गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। चलिए, अब शाम को जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, सत्संग करते हैं हम लोग गुरुदेव का, और जो परिवर्तन होता है उनसे प्रश्न होते हैं। कुछ चीज़ें हम सीखते हैं सत्संग के दौरान में, हमें पता चलती हैं, और जो बदलाव हमारे में आते हैं उनकी बात विशेष इसलिए है कि हमारे बदलाव से हमारा स्वाध्याय होता है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तब हम अपना अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय सबसे बड़ी चीज़ है साधना में। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर क्षण आगे बढ़ सकते हो। और स्वाध्याय क्या होता है कि आप अपना तो देखते ही हो, अपनी तरफ तो देखते ही हो, लेकिन बाकी जो दुनिया में घटित होता है उसकी तरफ देख के भी रिएक्ट नहीं करके उसमें अपना सुधार करना कि मैं ऐसा ना करूं, वो भी स्वाध्याय में ही आता है, अपना अध्ययन में आता है। तो सिद्ध योग की साधना में भौतिक और आध्यात्मिक बदलाव आते हैं, क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है, गुरुदेव कहते हैं, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में घटती हैं और हमें वो समझ में नहीं आती कि ये अध्यात्म से रिलेटेड है, साधना के कारण है, या फिर वैसे भौतिकता के कारण है, किसी परेशानी के कारण है। तो उसकी भी बात आप कर सकते हो कि साधना आप कर रहे हो, क्या आपको कैसी लग रही है साधना, कैसा साधना चल रही है, कोई प्रश्न है साधना में, वो आप रख सकते हो। तो अपना बदलाव आप बता सकते हो और अपना प्रश्न भी आप रख सकते हो। और आपको कुछ लगता है आपका कुछ बदलाव आया है साधना में, सबको बताइए। गुरुदेव के प्रति कुछ ऐसा अनुभव आपका हो, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहिए आपको। चलिए बताइए, अगर आप में से कोई कुछ बात करना चाहता है तो बात कीजिए। कोई बात करना चाहता है? संतोष जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव जी। संतोष जी, आप, हम तो पहली बार देख रहे हैं आपको आज इस इधर पे। नहीं, हम राजस्थान चले गए, मेरे ससुर जी देवला गए, इसलिए मैं अभी जुड़ी। पहले जुड़ी थी। अच्छा अच्छा मेरे ससुर, मैं गांव में थी, अभी बेंगलोर में वापस आई। अच्छा, अभी कहाँ हो आप? बेंगलोर में? अभी बेंगलोर में गुरु भाई। अच्छा 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 अच्छा, बताइए, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? क्या बताऊं गुरु, सब कुछ अच्छे ही है, गुरुदेव की कृपा है। हाँ जी। कब से जुड़े आप गुरुदेव से? मैं 2008 से जुड़े गुरु भाई। अच्छा अच्छा, तो फिर कुछ बताइए, तब से कुछ अनुभव आपका हो गुरुदेव के साथ, या फिर आपकी साधना पहले में। मेरी दो पहले मेरी दो लड़की थी। गुरुदेव से जुड़ने के बाद फिर गुरुदेव ने मेरे को आशीर्वाद दिया। हाँ जी। मैं बोला गुरुदेव से, मैं मुझसे बात किया गुरुदेव से। हाँ। गुरुदेव ने बोला मेरा लड़का नहीं, गुरुदेव की बच्ची, कोई टेंशन नहीं करना है। हम्म। मेरे सिर पर गुरुदेव हाथ ही रखा सिर पर। अच्छा अच्छा उसके आशीर्वाद से मेरा लड़का भी हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा, भौतिक रूप से आप गुरुदेव के पास मिले थे जब गुरुदेव को ये बात कही थी कि गुरुदेव मेरे बेटा नहीं है, या ना, ऐसे ध्यान में? गुरुदेव ये बेंगलोर में गुरुदेव आए थे तब की बात है। अच्छा अच्छा, गुरुदेव आए थे, उनके सामने बैठ के आपने ये बात कही थी, तो गुरुदेव ने सिर पे हाथ हाँ, रखा। अच्छा अच्छा सब सोचने लगे गए आप गुरुदेव से बात किया। मेरा अजवान भी बोला मेरे को अच्छा कि तुम कितना लकी हो, तुम गुरुदेव से मुंह से बात किया। हाँ, सही बात है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ, बहुत सौभाग्यशाली, रियली। गुरुदेव की कृपा ही है गुरु भाई, सब हाँ जी कुछ। हाँ जी, बिल्कुल। किसको दर्शन उन्होंने दिए, सब सब वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद दर्शन प्राप्त हुआ। वाकई वाकई। और कुछ अनुभव?
और सब कुछ मेरे उस टाइम में मेरा लड़का हुआ तब मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको ज्यादा दिन हो गए, बोले निकल गए आपका टेट। अच्छा। तो मैं मेरा अजमान ने बहुत गुरु का वो मंत्र जाप के आके हम्म। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होएगा तुम्हारे को। अच्छा। वो क्या गुरुदेव की कृपा, ऐसा कैसे हो गया आपको आने, मेरा अजमान ने बहुत ध्यान किया। हाँ। फिर मैं हॉस्पिटल में गई, सो रही थी, अचानक गुरुदेव आया। अचानक अच्छा। मैं देख रही थी, हम्म। अचानक गुरुदेव आया और क्या बच्ची तुम बेटी तुम्हारा हाल कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला गुरुदेव मेरा हाल तो क्लियर नहीं हुआ। हाँ। फिर अचानक गुरुदेव आके ऐसे किया तो उस टाइम में गुरुदेव देखा। हाँ, अच्छा। फिर ऑपरेशन नहीं हुआ? फिर ऑपरेशन हुआ ना, नहीं हुआ? नहीं हुआ, फिर अच्छा। ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। क्या बात है। गुरुदेव आके ऐसे किया, मैंने बोला गुरुदेव ने बोला कि बच्ची तुम्हें मैं भूल गया। हाँ। अच्छा। अचानक मैं फिरते फिरते आके देखा। हाँ। फिर मैंने ऐसे गुरुदेव ने ऐसा किया कि मेरा डिलीवरी अच्छा, डिलीवरी नॉर्मल। अच्छा, क्या नॉर्मल, बात है, क्या बात है। गुरुदेव का आशीर्वाद, वाह। गुरुदेव का फुल आशीर्वाद। दिख रहा है, बिल्कुल सब दिख कुछ रहा है। और साधना में कैसे कुछ, मतलब अभी नाद वगैरह कब सुनाई दिया कि अभी नहीं दिया? नाद मंत्र जाप चलता है, कैसे साधना करते हो आप? मंदिर, और सुबह 6:30 बजे वो ध्यान करते हो। हम्म। मेरे अजमान थे, वो एक ही ग्रुप है ना, इसलिए मैं उसके साथ ही जुड़ती हूँ। अच्छा। अच्छा। शाम को वो लेट होता है इसलिए मैं अकेली जुड़ती हूँ ग्रुप अच्छा। अच्छा, ठीक है। और घर में कौन कौन ध्यान कर रहा है आपके? वो हमारे बच्ची है, देखो ये तो नहीं कहाँ? ये ये भी ध्यान कर रही है आधा घंटे से मेरे साथ। अरे वाह, हेलो बेटा, जय श्री गुरुदेव। आपका नाम क्या है? हाँ? डिम्पल। डिम्पल। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कौन ध्यान करता है घर में? बच्ची करती है? घर में बड़ी वाली बच्ची को मिलता है टाइम तब वो ध्यान करती है, वो 9 में पढ़ती है। अच्छा। और सुबह शाम गुरुदेव का हाथ जोड़ के स्कूल हाँ। जाती है। अच्छा अच्छा, सब बढ़िया। लड़का भी, सब भी। अच्छा। और लड़का कौन सी क्लास में है अभी? अभी फिफ्थ में आ गए वो अच्छा, तो। क्लास 5 में आ गया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप 5 लोग हो घर में? हाँ 5 लोग हैं। गुरुदेव मिला के, गुरुदेव दादा गुरुदेव मिला के 7। हाँ राधा गुरुदेव मिला के साथ। 7। हम भी अपने घर में 5 लोग ही काउंट करते हैं, गुरुदेव दादा गुरुदेव को मिला के। राधा गुरुदेव। हाँ, बहुत बढ़िया। और कुछ विशेष, कुछ घटना, कोई बात आप बताना चाहो, शेयर करना चाहो? बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में गुरुदेव में तो होते ही। हम्म। अच्छा। अभी मैं 1 साल पहले गांव गई थी, मेरा मम्मी जोधपुर में हॉस्पिटल में थी। हम्म। तभी मैं अकेली की फ्लाइट में अच्छा। अकेली की, तब ट्रेन गाड़ी फुल थी, पूरा फुल गाड़ी थी। हम्म। गाड़ी में बैठने की जगह भी नहीं थी। अचानक ये बूढ़ा आदमी आया मेरे पास में, अच्छा। वो खड़ा होके मुझको बिठा दिया कि बेटा तुम इधर बैठ। हाँ। अच्छा। मेरे पिताजी साथ में थे, तुम्हें सीट कैसे मिल गए, मेरे को सीट नहीं मिला। अच्छा। अच्छा जब तक मैं बस में बैठी थी जोधपुर जयपुर से, हम्म। तब तक वो वे बूढ़ा आदमी थे, वे कौन थे मालूम नहीं, गुरुदेव ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ। मैं सामने आता तो वे मेरे आगे खड़े हो जाता। अच्छा अच्छा। मेरे, हाँ अच्छा, ऊपर मेरे सिर पे हाथ फेरते, मुंह पे हाथ फेरते, बेटी तुम टेंशन नको हाँ। अच्छा। ना, अच्छा। बहुत कुछ हो। अच्छा, क्या बात है, वाह। गुरुदेव। ऐसे छोटे छोटे अनुभव कहीं पे गुरुदेव आते हैं, सहारा देते हैं, ऐसा होता है वाकई। हाँ सारा तो मैं किधर भी अकेले जाती तो मेरे साथ में गुरुदेव रहते। हाँ, किसी ना किसी रूप में साथ रहते हैं। अच्छा, साथ हो क्या जाते कभी बात। न कभी। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही बात गुरुदेव है। का याद। हाँ। मेरा मेरा आदमी भी गुरुदेव से बहुत कुछ है, आशीर्वाद है। अच्छा, आप दोनों मतलब सभी परिवार 2008 में ही जुड़ा गुरुदेव से? हाँ तभी 2008 अच्छा अच्छा। और गुरुदेव जब जोधपुर आए थे। अच्छा, गुरुदेव जोधपुर आए थे। अच्छा। हाँ नहीं नहीं सॉरी, बैंगलोर में। बैंगलोर 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 में आके दीक्षा बैंगलोर। हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। बैंगलोर में। ओके ओके। तो इनका नाम क्या, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? प्रकाश जी। प्रकाश जी। अच्छा। सुबह जुड़ते हैं हम दोनों साथ में जुड़ते हैं सुबह, और मैं मेरा फोन चालू नहीं करती हूँ, बंद इसमें तो भजन गुरुदेव का चालू करती हूँ, हाँ। उस फोन में जुड़ती हूँ। अच्छा।
अच्छा, शाम वो ऑफिस रहते होंगे, उनका काम रहता होगा ना, बिजनेस। काम रहता है इसलिए मैं अकेली जोड़। अच्छा अच्छा, चलो चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप अपने अनुभव अनुभव वगैरह ऐसे शेयर जरूर करने चाहिए, जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं गुरुदेव के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसी बातें सुनने में। जरूर। जी गुरुदेव जय जरूर। श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री। जय श्री गुरुदेव। चलिए, गुरु बहन संतोष जी हैं, और इन पे गुरुदेव का आशीर्वाद है। जहाँ भी जाती हैं गुरुदेव साथ जाते हैं, ध्यान रखते हैं, और पुत्र रत्न की प्राप्ति इनको गुरुदेव के आशीर्वाद से हुई है। क्या बात है। चलिए, और गुरुदेव का आशीर्वाद से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव का आशीर्वाद है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहे, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात गुरुदेव से जुड़ी हुई, या आपका अनुभव आप बताइए। कोई गुरु भाई बात करना चाहता है, गुरु बहन? कोई नहीं बात करना चाहता, किसी को बात नहीं करनी, सत्संग का हिस्सा नहीं बनना है। गुरुदेव की बात करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। कोई अनुभव हो, ठीक है, अनुभूतियाँ जो जिसका आपके पास जवाब ना हो, वैसी अनुभूतियाँ हम बचते हैं उन चीज़ों से, वो मन की हो सकती हैं। तो मन की दशा मन तक ही रहनी चाहिए। लेकिन कुछ अनुभव होते हैं, ठीक है, जीवन में गुरुदेव ये घटनाएं घटती है सिद्ध योग में, वो घटनाएं शेयर जरूर करनी चाहिए, वो अनुभव शेयर करने चाहिए, अपना बदलाव बताना चाहिए, और साधना में क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसी साधना चल रही है, ये बात करनी चाहिए। बात करने से भी बहुत कुछ, जैसे सोचो कि हमें कुछ परेशानी हो रही है, ऐसी परेशानी हो रही है, हमने कहा चलो क्या परेशानी हो रही है पता नहीं चल रहा, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वो लगाता है, इधर उधर देखता है, तो क्या हुआ तुमको? बस ऐसे ही जी, अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं, ठीक हो, बिल्कुल जाओ। तो फिर जब आते तो फिर वो मूड बदल जाता है, वो एटमॉस्फेयर बदल जाता है, सब बदल जाता है। तो सत्संग में भी कभी कभी थोड़ा बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, इससे भी खुल जाते हैं, बहुत चीज़ें खुल जाती हैं, साधना में मदद मिलती है। इसीलिए तो सत्संग होता है ना। सत्संग का अर्थ ही है कि सबको मिल के बात करनी चाहिए, एक अकेला बोलता रहेगा कब तक, है ना। तो सबको बात करनी चाहिए, छोटी सी बात हो, कुछ भी अनुभव हो, कैसे जुड़े, कैसे साधना चल रही है, ये भी बात कर लेनी चाहिए। कभी कभी एटलीस्ट एक बार तो अपना बताना चाहिए कि हम भी आते हैं भैया, हम भी गुरुदेव के सत्संग में जुड़ते हैं, तो हमारी भी बात सुनो। तो मेरे को तो आप सभी सुनते हो, लेकिन आप लोगों को भी तो मैं सुनना चाहता हूँ। कौन बोलेगा, कौन बात करेगा कुछ? भैया जी, गुरुदेव ने आपको काम दे रखा है, आप आप कुछ चर्चा करें गुरुदेव की, बाकी हमारे पास अभी कुछ नहीं है नया। हाँ, नहीं, मैं तो करते रहता हूँ, बीच बीच में देखो ना, मुझे चुप करा के बिठा देते हैं। नहीं तो मेरे को अगर देते हैं तो फिर मैं किसी को बोलने का मौका थोड़ी देता हूँ, फिर तो मैं खुद ही बोल देता हूँ, कोई नहीं बोलना। ये तो अच्छा लगता है, आप बोलते तो आप थोड़ा हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। हम लोग तो वही अपनी अनुभूति शेयर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस यही रहता है हमारे पास। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन मांगेंगे बस। हाँ, नहीं, सत्संग ये इसीलिए करते हैं। हाँ जी, हाँ, लो जी, रश्मि जी कुछ कहेंगी अब। गुरु भाई, मुझे ये बताइए, ऐसा कुछ भी लगता है कि स्मेल आती है बार बार किसी भी चीजों में? हाँ, 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत इतना, मतलब अच्छी वाली नहीं, गंदी वाली स्मेल आ रही है बहुत हाँ, ज्यादा। आती है, तो गंदी साफ जगह पर भी अगर मैं खड़ी रहती हूँ तो वहां भी अब मुझे महसूस होती है। है, हमारे एक गुरु भाई हैं विनय, बेंगलोर से, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। उनको उनको बहुत जगह से स्मेल आना या फिर ये चीज़ें बड़ी महसूस होती हैं उनको, ये सारी चीज़ें। तो आपको हाँ, कैसे, मतलब वो किसी जगह से आता है या खाने पीने में ऐसी चीज़ों से आता है, किसी जगह विशेष में ऐसे आती है स्मेल?
कहीं भी जगह पर भी खड़ी होती हूँ तब भी ऐसा महसूस होता है। और अभी 2 दिन से तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं खाओ, हर चीज में जिससे तबीयत से घबरा रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। फिर मैंने वेट करके मेडिसिन भी ली, मैंने कहा एक बार चेक करा लेती हूँ। हाँ मैंने कहा फिर मैं आपसे हाँ अचानक से आती है, गंदी सी स्मेल आती है और फिर चली जाती है थोड़ी हाँ देर। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि हमारा जो तंत्र है ना पूरा ये जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन में क्या हो रहा है पहले ये बताओ, कुछ मेडिटेशन में कोई क्रिया, कुछ मंत्र, कुछ आ रहा है? हाँ ऐसा हो रहा है। हाँ, मेडिटेशन में क्या क्या आ रहा है? मंत्र तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा गुरु भाई काफी दिन से। नहीं फिर वो मंत्र मैंने नहीं, गुरुदेव वाला नहीं, मंत्र मेडिटेशन के दौरान कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है क्या? नहीं कुछ नहीं हो रहा, बस ये है थोड़ा बहुत क्रिया वगैरह होती है अगर मैं बैठती हूँ करती हूँ ध्यान में तो। क्या क्रिया होती है? बस ऐसे हल्का फुल्का मेरा सर ऊपर जाता है नीचे फिर आगे पीछे ऐसा हल्का फुल्का है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, और कोई क्रिया नहीं हो रही मूलाधार से रिलेटेड? कुछ नहीं हो रहा? प्राणायाम होना हो या फिर मूलाधार का कुछ क्रिया हो रही हो या बंद लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा अच्छा, ध्यान 2 समय कर रहे हो आप? हाँ। अच्छा, ये जो गंध आने वाली बात है ना, ये बदबू आने वाली बात है, जो नासिका जो है हमारी, वैसे तो देखो उस दिन हमने बात किया था कि ये यहीं का ही है सारा सिस्टम, यहीं की तारें सारी ठीक होनी होती हैं। तो ये सारी तारें हमारे पूरे सिस्टम से कनेक्टेड है। तो सबसे बेसिक जो है हमारा जो बेस है वो मूलाधार है, ठीक है? मूलाधार से गंध जुड़ी हुई है, पृथ्वी जुड़ी हुई है, तन्मात्रा इसकी गंध है, नासिका है, ठीक है? तो नासिका से संबंधित अगर तुम्हें कोई गंध आ रही है या कुछ आ रहा है तो वो मूलाधार से रिलेटेड कुछ ना कुछ अनुभव आपको हो रहा है, ठीक है? शरीर और से मुझे रिलेटेड हो ऐसा रहा है। हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, हाँ मैंने ना मेरे मन में वैसे मैं गुरुदेव का दीपक कभी नहीं जलाती, मैं उनको अपने पिताजी के समान मानती हूँ। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं उनके आगे दीपक क्यों जलाऊं, क्योंकि मैं तो उन्हें अपना पिताजी के समान मानती हूँ, अच्छा। वो तो जीवित है। हम्म तो फिर अचानक से भी 1 वीक पहले मन में आया कि मैं दीपक जलाऊं दादा गुरुदेव का। अच्छा मैंने जलाया भी दीपक। उस दिन मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे कान में एकदम से झुंझुर जैसी आवाज आई थी, जैसे कुछ झुंझुर की आवाज आ रही है। उसके बाद फिर ध्यान लगाया, सुना, फिर उसके बाद नहीं आई, एक ही बार आई थी। अच्छा, कोई आवाज़ आई मतलब कोई स्पष्ट आवाज़ आई या ऐसी कुछ? हाँ ऐसा लग रहा था जैसे झिंगुर की आवाज आ रही है कान में, हाँ। सुनाई दे रही, भबड़े की आवाज जैसी सुनाई दे रही थी। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर के लिए आई, उसके बाद नहीं आई? हाँ मुझे महसूस हुआ, मैंने सुनी भी, लेकिन इससे पहले मुझे कभी नहीं सुनाई हुई। अब अभी तक जब मैं ध्यान में बैठी अभी तक मुझे नहीं गई सुनाई। उसी दिन मैंने सुना था, जिस दिन मैंने दीपक जलाया था, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे सुनाई नहीं दी। अच्छा अच्छा, तो ये जो होती है ना ये आवाज़, एक तो हम जिनको नाद कॉन्टिन्यूसली सुनाई देता है उनको तो सुनाई देता है, लेकिन उनको भी ऐसा अनुभव होता है जब कई बार हम बैठे हों या ध्यान में हों तो अचानक से वो नाद आता है, ट्रेन की तरह आता है, टी, और उसको जैसे ही सुनते हैं वो धीरे धीरे स्लो होकर चला जाता है। ये भी एक अनुभव है कुंडलिनी का, जब हम साधना करते हैं तो ये भी होता है कि वो नाद थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला भी जाता है। तो ये एक अनुभव है, लेकिन कॉन्टिन्यूस आपको नहीं सुनाई दे रहा। आप कब से जुड़े हो साधना में रश्मि जी? मुझे तो 2 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए 2 साल तो से। फिर नाद अभी तक नहीं सुना आपको? नहीं। तो क्या कैसे चल रही है साधना? सुबह शाम ध्यान चल रहा है? हाँ सुबह शाम मैं ध्यान कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन मेरा मंत्र जो है ना वो अभी थोड़े दिन से बिल्कुल ही बंद हो चुका है। मतलब कोशिश करती हूँ कि बार बार अपने आप ही कोशिश करती हूँ, लेकिन चल नहीं रहा मन में। एज आपका कुछ महसूस नहीं होता? नहीं। कभी रात को अचानक उठे हो, बाथरूम वगैरह गए हो या पानी पीने उठे हो, ऐसा घटना कभी हुई हो, अचानक देखा हो कि मंत्र चल रहा है? पहले रेगुलर ही होता था, करती थी मैं रेगुलर ही, चलते फिरते सब, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा, एज आपका अनुभव नहीं हुआ रात को कभी उठे अचानक उठ के ऐसा लगा कि अपने आप चल रहा है? हाँ पहले होता था, लेकिन गुरु भाई अभी थोड़े दिन से 8-10 दिन से ऐसा हो रहा है। 8-10 दिन साधना में कोई मायने नहीं रखते, ठीक है? बिल्कुल बंद सा हो रहा है, मन में चल ही नहीं रहा। बहुत अपने आप ही कोशिश करती हूँ कि अपने आप ही करूँ तब होता है। हाँ। लेकिन वैसे पहले तो ऐसा था कि कंटिन्यू में करती रहती थी, मन के साथ चलता रहता था।
तो ये तो साधना का हिस्सा है कि कभी कभी बिल्कुल ही मन नहीं करता साधना करने का, मंत्र जाप करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और बाकी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं ज़्यादा। कई बार क्या होता है कि खाने पीने में बड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अचानक से, तो हम सुबह शाम प्लानिंग करेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, साधना में इंटरेस्ट नहीं जाता। तो कई बार आप तो मेरे ख्याल से टेलीविज़न से रिलेटेड हो ना, तो कई बार क्या होता है कि अपना जैसे टेलीविज़न से ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे, काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो वो चीज़ें निकल जाती हैं चीज़ें। ये साधना का हिस्सा है कि ब्रेक आ जाना साधना के अंदर में, अपने आप आता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो सैचुरेशन आ जाती है कई बार साधना में। तो साधना में जब बड़ा बदलाव आना होता है तो कई बार सैचुरेशन आ जाती है और उसमें ब्रेक मिलता है अपने को, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन का ब्रेक मिलता है। फिर होता क्या है, उस ब्रेक के बाद घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि मैं तो मंत्र नहीं जप रहा, मैंने तो जपा ही नहीं, मेरी साधना का क्या हो गया। ये चीज़ प्रकट होती है अंदर से, ठीक है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही वो ब्रेक मिलता है कि तुम साधना के प्रति कितने सुचारू हो, कितने चिंतित रहते हो, तुम्हें चिंता है कि नहीं। ये भाव प्रकट करने के लिए ही वो ब्रेक दिए जाते हैं कि तुम दुनिया में चलो घूमो 10 दिन 1 दिन, और फिर देखो तुम इसे मिस करते हो कि नहीं करते हो, तुम इसे अपनी जीवन का हिस्सा मानते हो कि नहीं मानते हो। तो ये एहसास लाने के लिए, ये भाव बढ़ाने के लिए, इस भाव को सशक्त करने के लिए इस तरह के ब्रेक आते हैं। और ये भाव तुम्हारा जो प्रकट हुआ है साधना के प्रति सुचारू होने के कारण हुआ है, और ये किया जाता है ये सारी साधना में। तो कुछ भी ऐसा मत सोचो कि मेरे साधना में कुछ गड़बड़ आ रही है, रुक गई है, मैं नाम नहीं जप पा रही हूँ। ये अच्छा पॉइंट है ये साधना में। ये ऐसी घटनाएं अच्छी घटनाएं होती हैं साधना में। जब भी अपहिल आता है, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, घबराहट होती है, डर आता है, तो समझ लो एग्ज़ाम है और इसके बाद कुछ आगे बढ़ने वाली है साधना, एक स्टेप आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, जय श्री राम। अच्छा, और कौन गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करेगी, बताएगा कुछ कोई। साधना में ना, साधना में क्या होता है कि साधना नेचुरली चलती है। साधना में आपको कुछ नहीं करना पड़ता। 90% साधना का जो दृष्टिकोण है वो शरीर होता है, और 90% साधना का ये ब्लॉकेज होता है कि मेरा शरीर अगर ठीक हो तो मैं साधना अच्छी कर पाऊँगा। ये अगर डेवलप हो जाए चीज़ कि मेरा शरीर अगर अच्छा हो तो मैं साधना अच्छी कर पाऊँगा, तो ध्यान किधर चला गया, शरीर की तरफ चला जाता है। और जैसे ही ध्यान शरीर की तरफ गया तो खाना पीना रिस्ट्रिक्शन होना, ठीक है, और फूड का चेंजेस करना अपने आप, या और चीज़ों को बदलाव करना ताकि शरीर मेरा ये रहे वो रहे। ये कुंडलिनी, ये अगर हठ योग में हो ना, हठ योग में शरीर का ध्यान रखा जाता है, हठ योग में शरीर को रिष्ट पुष्ट रखा जाता है। कुंडलिनी साधना में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि आपका दृष्टिकोण किस तरफ है, साधना की तरफ है या साधना में लगने वाली चीज़ों की तरफ है। तो अगर शरीर की तरफ ध्यान चला जाए, अब आप अपनी साधना देखो, पिछले 10 दिन की, 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, 6 साल की, 2 साल की साधना देखो कि आपने साधना के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, अब इस चीज़ में आती हैं जैसे फास्टिंग होगी, ठीक है, कि मैं फास्ट, अगर तो देखो फास्टिंग जो है ना ये हठ योग में चलती है, ये मन्नतों में चलती है। शरीर को तपाना, शरीर को सुखाना, शरीर को बलि करना या कुछ भी करना, ये सिद्ध योग की साधना में नहीं चलता। फास्टिंग सिद्ध योग की साधना में अपने आप जब फूड पे नियंत्रण होता है वो अलग बात है। लेकिन जब हम फास्टिंग करने लगते हैं और सवियर फास्टिंग करने लगते हैं तो हम शरीर के ऊपर एक तरह से राजत्व करने लगते हैं, शरीर के ऊपर शासन करने लग जाते हैं। ठीक है, शरीर के ऊपर शासन करने के साथ साथ ये अच्छी बात है कि शरीर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मन हमारे कंट्रोल में है तो सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में है। शरीर पे जब हम किसी भी प्रकार का करने लग जाते हैं, चीज़ करने लग जाते हैं, तो होता सब कुछ अच्छा है। ध्यान हो सकता है आपका अच्छा लग जाए, शांति मन को मिल जाए, क्योंकि आपका एक लक्ष्य था कि मुझे ये करना है, तो आपने वो लक्ष्य कर लिया और आपके मन को शांति प्राप्त होगी और आपका ध्यान अच्छा लगेगा। लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर आप देखो तो उतना दिन, जितने दिन आपने अपना लक्ष्य शरीर को बना के रखा, उतनी देर आपका लक्ष्य वो नहीं था, समर्पण वाला लक्ष्य नहीं था, फ्री विल का नहीं था, छोड़ने वाला नहीं था। तो जब हम किसी चीज़ को विशेष रूप से करना शुरू कर देते हैं साधना के लिए, तो वो विशेष रूप से की हुई चीज़ हमारा भटकाव बन जाती है, जिससे साधना में डिले होने लगते हैं, रुकावट आने लग जाती है। ठीक है, तो ये
बहुत ज़रूरी है कि आप जब साधना कर रहे हो तो आपका जो लक्ष्य है वैसे फिट रहना चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करो, लेकिन अगर साधना के हिसाब से अपनी आपको प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे ना तो सिद्ध योग में मुश्किल है। इसका कारण ये है कि गुरुदेव ने कहा कि मैं दीक्षा देता हूँ, ठीक है, मैं दीक्षा देता हूँ, आ जाओ सारे। कि गुरुदेव ने पूछा कौन मॉर्निंग वॉक देता है, करता है, कौन फिट है, कौन अनफिट है, कौन रेडी है साधना के लिए, कौन नहीं है रेडी साधना के लिए। तो गुरुदेव ने क्या कहा, सब आ जाओ, पूरा विश्व आ जाओ, कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन अपने आप होगा। अब ये बुरी बात नहीं है, मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा कि आप अपने शरीर को प्रिपेयर करते हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि ध्यान जो है वो बड़ा सूक्ष्म है, बहुत मन से भी सूक्ष्म ध्यान है। तो ध्यान अगर किसी दूसरी चीज़ पे गया कि मुझे ये करना है, तो समझ लो वो साधना में आप नीचे आए, ऊपर नहीं गए। जो व्यक्ति सीधा साधना को बना के और सब फ्री छोड़ देता है वो ऊपर बढ़ता है, लेकिन जो साधना में असिस्टेंस करने लग जाता है वो बिजी हो जाता है उन सारी चीज़ों में। ध्यान बहुत सूक्ष्म अंग है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म अंग है, इसको पक्का धारणा और ध्यान बहुत सूक्ष्म अंग है, इनको पक्का होने में कई साल लग जाते हैं। और कई साल का अर्थ है कि बड़ी तीव्र गति से कोई रॉकेट जा रहा है, और रॉकेट जब तीव्र गति से जा रहा हो ऊपर, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेना कि भाई रुक जाए एक मिनट, तो इधर उधर थोड़ा काम कर लेते हैं। और फिर उसको वहाँ से एक चीज़ तीव्र गति से जा रही है, बुलेट ट्रेन, ठीक है, और बुलेट ट्रेन को रास्ते में आपने रोक दिया थोड़ी देर के लिए एकदम से, और फिर कहा ये थोड़ा सा तुम्हारे चक्के वक्के ठीक करते हैं, तुम्हारा थोड़ा शेप साइज ठीक करते हैं, तो यात्रा के बीच में उसको रोक दिया। वो यात्री तो परेशान होंगे, बोले ये तो एक गजब सरकार है, बीच में ही रोक दी हमारी ट्रेन, हमें पहले पहुँचने तो दो हमको। तो उसको ठीक किया, फिर कहा अब स्टार्ट करो। अब बुलेट ट्रेन तो चलो 3-4 सेकंड में, 10 सेकंड या 50 सेकंड में अपनी रेस पकड़ लेती है, लेकिन साधना वैसे नहीं पकड़ती रेस। साधना के लिए जो पुश चाहिए फिर वो बहुत पीछे चले जाती है। बहुत जिसको जो साधना हमने 10 दिन में पूरी करनी थी, हो सकता है उसके लिए 10 महीने लग जाए, 12 महीने लग जाए, 15 महीने लग जाएं। और जितनी देर आप उसको रोक के रखोगे, जितनी देर आपका ध्यान अपने शरीर की तरफ रहेगा। मैं सिर्फ फास्टिंग को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ भी हमारा ध्यान शरीर की तरफ रखती हैं, ये भी हमारा ध्यान भंग होता है, इसीलिए ध्यान सूक्ष्म अंग है। मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, मुझे कोई कमर दर्द की प्रॉब्लम है, या मुझे कोई दूसरी समस्या है, तो मैंने कितनी देर ध्यान अपना उस समस्या में रखा, उतनी देर के लिए वो ध्यान खंडित है। अब मैं 15 मिनट बैठता हूँ ध्यान में, तो मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, अपनी साधना की तरफ मैं ध्यान कर रहा हूँ शुरुआती तौर पर। इस 15 मिनट में भी मुझे विचार आते हैं, तो ध्यान वैसे ही बेचारा कम हो गया। अब पूरे दिनचर्या में भी मेरे को ये समस्या है, मैं तो नाम नहीं जप कर पाता, या मेरे शरीर में समस्या है, पता नहीं मेरी साधना पूरी होगी कि नहीं। ये सारा आपका ध्यान है, और फिर आप उसको प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करने लग जाते हो, ठीक करने के लिए कोशिश करने लग जाते हो, वो और भी ख़राब हो जाती है चीज़। तो ये एक फ्री फ्लो है। सिद्ध योग की साधना में कुछ भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आउटर प्रिपरेशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने आप को फिट रखना एक अलग है, लेकिन साधना के लिए अपने आप को फिट करना, ध्यान का चेंज होना है। अगर मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, BSF में हूँ, ठीक है, तो मेरे को फिटनेस की ज़रूरत है, तो मैं सुबह उठूँगा, कसरत करूँगा, अपने आप को फिट रखूँगा, क्योंकि मेरी नौकरी है। मैं कसरत इसीलिए नहीं कर रहा कि मुझे साधना में हेल्प मिलेगी। अगर मेरा दृष्टिकोण और मेरा भाव हो जाए कि मुझे फिट रहना है, फिर मेरी साधना होगी, तो मेरा ध्यान फिटनेस का है, ईश्वर प्राप्ति का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी साधना में हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हमारा ध्यान तोड़ा जाता है, अंदर से तोड़ा जाता है, जैसे रश्मि ने बात की कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो ध्यान, ये तो कुंडलिनी की प्रक्रिया है, आपको रोकना थोड़ी देर के लिए, आपको रियलाइज़ करवाना कि मिस कर रहे हो ध्यान को, ध्यान नहीं हो रहा, मंत्र जाप नहीं हो रहा, मुश्किल पैदा की जा रही है, सब समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। तो साधक क्या घबराता है, और उसका घबराना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस, क्योंकि भाव डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ में। एक दिन के लिए मैं जब मंत्र जाप करता था, 5 साल की साधना के बाद भी मुझे नहीं पता था कुछ, एक दिन के लिए अगर मंत्र रुक जाता था तो मैं सोचता था कि आज तो मंत्र जाप हुआ ही नहीं, सुबह से लेकर दोपहर होगी, अब मेरी साधना का क्या होगा, अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये जो गैप आ गया बीच में, ये तो कंटिन्यूटी टूट गई। अब इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे बहुत देर तक करना पड़ेगा, अगर फिर कंटिन्यू होगी तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे हमेशा ये डर लगता था।
जब ब्रेक आते थे। आज समझ गया हूँ मैं इस चीज़ को कि नहीं, ये ब्रेक अच्छे होते हैं। और जब जाप जब लग जाता है तो फिर वो तो चलता रहता है अंदर, वो कभी बंद नहीं होता। बस आपके बाहरी जाप में रुकावटें आती हैं, नाम जाप नहीं हो रहा, क्लियरली नहीं हो रहा, उच्चारण नहीं हो रहा, बीच वाला शब्द का उच्चारण ना हो, पहले शब्द का उच्चारण ना हो, एक बार जप लिया तो दूसरी बार निकल ही नहीं रहा है। तो ये सारी मुसीबतें मंत्र जाप में आती हैं। जप जाप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो आपको पता ही नहीं लगता कई बार कि वो चल रहा है अंदर सूक्ष्म रूप से। अगर कभी ऐसा चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कभी दूसरा मंत्र वैसे ही जपोगे ना थोड़ी देर के लिए, और जब जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में चले जाओगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि गुरुदेव का मंत्र चलने लगता है, अपने आप चलने लग जाएगा। वो भी जप जाप को चेक करने की एक तरकीब है। अब इसको हर तीसरे दिन चेक नहीं करना चाहिए, एक बार चेक कर लिया तो ठीक है। ठीक है, रात को उठे अचानक पानी पीने के लिए, तो उठते ही पानी पी रहे हो तो जाप शुरू हो गया अपने आप, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी तो बहुत मोबाइल पे आप लोग गेम्स वगैरह कुछ खेलते होंगे टाइम पास करने के लिए, तो गेम खेलो तो उसमें भी मंत्र जाप कर लेना चाहिए, वो भी अच्छा एक साधन है। ठीक है, अपने आप को सबकॉन्शियसली मंत्र जाप को करने का। बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं, उनको ये कहना चाहिए कि तू खेल रहा है, थोड़ी देर मानना तो है नहीं उन्होंने, तो उनको कहो कि ठीक है थोड़ी देर तो एक काम कर, जब तक खेल रहा है तब तक नाम जप कर ले। तो इन चीज़ों में जिनमें सिर्फ फ्री फ्लो चलता है उसमें नाम जप करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहेगा, बात करेगा, बताना चाहेगा? जय श्री गुरुदेव भाई जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव जी। सरिता जी। हाँ जी भैया, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कुछ कल एक गुरु भाई थे, वो ये कह रहे थे कि ध्यान के समय उनको गले में दिक्कत हो रही थी। कौन कौन? कांटे कांटे। कल एक गुरु भाई बोल रहे थे कि उनको ध्यान के समय गले में कांटे कांटे से चुभ रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा भैया, ऐसी प्रक्रिया मेरे साथ भी हुई थी। अच्छा। आपको याद होगा मेरी बहन ने आपसे बात भी करी थी उस बीच, जब आप कह रहे थे कि दवाई लेनी चाहिए, ये लेना चाहिए वो, तो जब आप कहते कि खाटी हो गई ये, तो उस टाइम मुझे भी हुआ था, काफी दिन मुझे गले में दिक्कत रही। फिर मेरे को जब वैक्सीन लगी तो वैक्सीन लगने के बाद में मेरे को गले में और भी दिक्कत बढ़ गई। अच्छा। लेकिन ये दिक्कत मुझे भी ध्यान के बीच में ही शुरू हुई थी, खांसी और जुकाम। तो जब दी ने आपसे बात करी उसके बाद में अगले दिन वो खांसी और जुकाम दोनों चीज जो भी गले में दिक्कत थी वो मेरे ध्यान में ही खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। ये प्रक्रिया भी हुई थी। और मतलब एक मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ऐसे गले में से मेरा दर्द ऐसे गया जैसा था ही नहीं। हाँ अच्छा, गुरुदेव की उसके बात बाद करने से खराश बनी रहती है। हाँ, तो ये एक तरह का ये सत्संग ही है, यहाँ पे बात करना गुरुदेव से बात। गुरुदेव हमारे देखो प्रधान तो गुरुदेव ही, हम तो बैठे हुए उनकी बात कर रहे हैं ना, तो आपने उनके सत्संग में आके लगा दिया कि मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो सुनने वाले तो वही हैं, समाधान भी वही करने वाले हैं। तो सत्संग में मुझे लगता है बोलना जरूरी है ना। हाँ जी, हाँ, सबको बोलना चाहिए। अगर एक बात और हाँ जी मुझे आजकल ना मुझे 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे को आंखों में नींद तो बहुत होती है। पहले मेरी बीच में नींद कम हो गई थी, दिन में भी और रात में भी। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता था कि भाई मेरे को बॉडी भारी फील होती है, ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत हल्कापन रहता था। लेकिन अब 3 दिन से मेरे को कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि नींद बहुत होती है आंखों में, लेकिन मैं सो नहीं पाती। जैसे शरीर सोने के बाद में एक मृत अवस्था में चला जाता है, उसमें नहीं जा पा रही मैं। अच्छा, इतनी ध्यान की ही अवस्था है क्या? ध्यान में देखो तो और रात में मैंने तकरीबन आधी रात में मैंने गुरुदेव की आवाज में मंत्र भी सुना। मैं मंत्र उठ के ढूंढ रही, मुझे आवाज किधर से आ रही, मेरा फोन तो नहीं खुला हुआ। 2 से 3 बार वो मैंने सुना, फैन ऑफ करा, उसके बाद मुझे सुननी बंद हो गई। अच्छा अच्छा। ध्यान में देखो, साधना में बहुत ज्यादा नींद आना ये भी साधना का एक हिस्सा है, और साधना में बिल्कुल नींद ना आना ये भी उसका हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल नींद नहीं आती, मुझे नहीं आती थी नींद, मैं जागता रहता था रात भर। 2 बजे सोता था, 2 बजे 3 बजे 4 बजे सोता था, फिर 6 बजे उठते थे, फिर नींद नहीं आती थी। तो दोस्त ने एक बार मुझसे पूछा, बोला भाई तू कब तक जाग रहा है? मैंने कहा मैं तो सोता ही नहीं हूँ। उस समय मुझे नींद ही नहीं आती थी, बिल्कुल नींद नहीं आती थी। फिर उसके बाद ऐसा आया कि जागते कब हो? मैंने कहा मैं जागता नहीं सोते ही रहता हूँ। तो ये हिस्सा है साधना का कि नींद नहीं आती कुछ दिन तक, बिल्कुल भी महसूस भी नहीं होता नींद। लेकिन अभी 3 दिन से जो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपको बता दूं मेरी आंखें भारी रहती है, नींद की वजह से खुल नहीं पाती। अच्छा। और शरीर में थोड़ा भारीपन भी रहता है, मुझे बीपी भी डाउन हो गया क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही। अच्छा। पर समझ नहीं आ रहा कि मतलब आंखें नींद से भारी हुई रहती हैं, लेकिन शरीर नींद वाली अवस्था में नहीं जा रहा। कोई टेंशन की वजह से तो नहीं है ऐसा?
कोई टेंशन चल रही है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। मैं गुरुदेव से रात में पूछने भी लगी, मैं कहा गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे मंत्र सुनने लग गया उनका, गुरुदेव की आवाज में। अच्छा, तो कितने घंटे सोते हो आप? क्या है सोने का पैटर्न, क्या है आपका? आजकल लगभग आजकल तो मैं 1 या 2 ही घंटे सो पाती हूँ। फिर सुबह जब ध्यान करती हूँ 6:30 बजे, उसके बाद मुझे 2-3 घंटे बहुत गहरी नींद आती है। उसमें ना सिर मेरा घूमता रहता है, अजीब अजीब से सपने दिखते हैं, वो याद भी नहीं रहते मुझे। मतलब सुबह उठने के बाद, ध्यान करने के बाद मैं जब दोबारा लेटती हूँ, जब बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर रात को कितने बजे सोते हो? रात में आजकल नींद आई नहीं, वरना तो मैं लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 5-6, मतलब 6 बजे अलार्म लगा हुआ है मेरा ध्यान की वजह से। उस टाइम अभी कितने बजे सोते हो रात को? लगभग 9:30-10 मैं लेट जाती हूँ अपने बेड पे। सुबह? उसके बाद मुझे कोई काम नहीं होता। रात में आपका सेशन सुनते हुए सो जाती हूँ। अच्छा, और फिर कितने बजे नींद आती है? मैं यही तो बता रही हूँ, मैं पहले तो मतलब लेटते ही सो जाती थी, अब मुझे नींद होते हुए भी नींद नहीं आ रही। मतलब सोते तो हो गए ना, सुबह 6:30 बजे उठते हो, तो नींद आती कितने बजे? लेट गए? हाँ, 9:30-10 बजे रात में लगभग मैं सो ही जाती हूँ। अच्छा, लेकिन अब नहीं आ रही मुझे नींद, आंखों में होते हुए भी मैं सो नहीं पा रही। मैं जान रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नींद नहीं आ रही, लेकिन सुबह 6:30 बजे उठते हो ना आप? हाँ, नहीं 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठे हो तो सोए तो हो गए रात को किसी समय पे? रात को नहीं, मैं लगभग 4 या 5 बजे मुझे थोड़ी बहुत देर के लिए नींद आती है। मतलब 10 बजे से लेके 4 बजे तक क्या खिचड़ी पकाते हो नींद बेड के ऊपर में? नींद आती, मैं वही तो बता रही हूँ आपको। मतलब आंखों में मुझे नींद होती है, लेकिन शरीर मेरा वो नींद वाली अवस्था में नहीं जा रहा। 6 घंटे तक रात को 6 घंटे तक आप लेट के सिर्फ रहते हो, नींद नहीं आती? सवटी बदलती हूँ और रात को गुरुदेव से बातें करी, तो उसके बाद मुझे मंत्र सुनना शुरू हुआ। अच्छा, मैं इस चीज को टीवी वगैरह नहीं देखते रात को? टीवी वगैरह नहीं देखते? शौक नहीं है? नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ, सुनती हूँ तो मैं सेशन ही सुनती हूँ, वरना तो मैं सेशन भी फोन की ज्यादा आदी नहीं हूँ मैं। अच्छा। तो सेशन के लिए यूज करती हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन रात तो मैंने फिर भी 11:30 बजे तक फोन को देखा कि शायद नींद आ जाए, वरना मैं जहाँ फोन देखती हूँ मुझे 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत गहरी नींद आ जाती है। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्यों कुछ हो रहा है। दिन से हो रहा है ना, कोई बात नहीं। अगर 2-4 दिन से कोई घटनाक्रम हो रहा है तो उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नींद पहले मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही ले रही थी आप। नहीं, पहले मेरी बराबर चलती थी। 9:30 बजे सो जाना और सुबह 6 बजे उठना, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे नहीं, कितने घंटे? 9 घंटे हो गए। नहीं, तब मैं नहीं, जब मैं सोती थी जब तो मैं 5, 5:30, 6 बजे उठ जाती थी। मतलब आँख खुल जाती थी, बेड नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं अकेली हूँ, काम कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो सेशन सुनना शुरू कर देती हूँ। और फिर दिन में नहीं सोते? दोपहर में खाना खा के नहीं सोते? नहीं, दिन में नहीं सोती मैं। तो फिर अच्छा, फिर मतलब कभी-कभार कि दिन में नींद आ जाए। अच्छा, 6:30 के बाद ध्यान करने के बाद 2-1 घंटे आप सो जाते हो, दिन में नहीं सोते? हाँ, दिन में नहीं सोती। अच्छा। ये आजकल कुछ ही दिन से हो रहा है ये मेरे साथ, कि मतलब मैं उठ नहीं पाती और सिर ना घूमता हुआ होता है, बहुत अजीब अजीब से सपने दिखते हैं। देखो, दर्द भी होता है सिर में? दर्द भी हो रहा है सिर में आजकल? इंसान मुझे वो सर में दर्द भी बहुत हो रहा है। और प्रेशर कब चेक करवाया? प्रेशर मैंने चेक नहीं करवाया, लेकिन हाँ मुझे पता है, क्योंकि नींद पूरी ना हो पाने की वजह से मेरे को बीपी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले थी कुछ बीपी प्रॉब्लम कुछ? हाँ, पहले थी। मुझे ऐसे ही होती है, मुझे या तो टेंशन ले लूं या मेरी नींद पूरी ना हो, इसी 2 सूरत में मुझे बीपी प्रॉब्लम होती है। देखो, बीपी वाली बात तो मैं आपको घटना बता देता हूँ कि ध्यान मैं बताता हूँ आपको कि ये जो साधना है ना, साधना में आपका माइक में बंद कर दो, थोड़ी उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक बंद कर दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो साधना में दिक्कत क्या होती है कि कई बार तो नींद बहुत ज़्यादा आती है और कई बार बिल्कुल नींद नहीं आती। ठीक है, सपनों का बहुत ज़्यादा आना और सपनों का बिल्कुल नहीं आना, ये सारी घटनाक्रम साधना में हो सकता है। इस पर कुछ विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती कि सपने आ रहे हैं तो किस कारण आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो वो गुणों के कारण आते हैं, कि तमस गुण दब गया, रजस गुण के कारण सपने आ रहे हैं या किसी के कारण आ रहे हैं, वो हो सकता है। उस पर कुछ विशेष चर्चा की ज़रूरत भी नहीं है। बात यह है कि साधना में हमारी 2 नसें हैं जो खिंच जाती हैं। ठीक है, हमारे गले के पीछे में 2 नसें हैं, एक लेफ्ट की और एक राइट की। यहाँ पर इनमें खिंचाव अक्सर हो जाता है, साधना में होता है खिंचाव। ठीक है, अब जब इनमें खिंचाव हो जाता है तब हमारा स्नायु तंत्र, ये जो तंत्र है पूरा, ये वीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा वीक होने का अर्थ है कि आपको जल्दी मतलब जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, स्लो, बच्चे होते हैं फटाफट काम करते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं।
वो सारे रिफ्लेक्सेस इन दो चीज़ें की वजह से होते हैं। तो बुढ़ापे में जैसे बूढ़े होते हैं ना, वो थोड़े धीरे हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस में। तो साधना में जब यहाँ खिंचाव होने शुरू हो जाते हैं, साधना में खिंचाव बढ़ता है, तब रिफ्लेक्सेस स्लो होने शुरू हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्सेस स्लो होने का मतलब है कि तेज कुछ करेंगे तो ऐसा लगेगा चक्कर आ रहा है, और चक्कर आने का जो गुण है ये तो लो प्रेशर का है। ठीक है, लो प्रेशर में भी आदमी को सिर हल्का लगेगा, कहते हैं लाइट हेडेडनेस लग रहा है, हल्का लग रहा है सिर, और आँखों में भारीपन हो रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही है, और सिर हल्का मेरे लग रहा है। और कई बार ये नस जो है, लेफ़्ट साइड की नस जो है, ये खिंचाव आपको यहाँ पर महसूस हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर चेक कराओगे तो प्रेशर लो नहीं होगा, सिम्टम होगा प्रेशर लो वाला। तो ये भी कुंडलिनी क्रिया है। ठीक है, मैं गुजर चुका हूँ इस चीज़ से, मैंने तो प्रेशर चेक करवाया जाके अपना, और मेरे को तो नींद नहीं आ रही थी, गर्दन मेरी दर्द हो रही थी इस तरफ से, और आंखें भारी होना, और लाइट हेडेडनेस मतलब आंखों में नशा सा है, और पता नहीं चल रहा कमज़ोरी के कारण है या फिर ये मेडिटेशन के कारण है, ये भी समझ नहीं पा रहा था मैं। तो फिर फाइनली मैंने कहा शायद प्रेशर के कारण हो सकता है। प्रेशर चेक कराया तो प्रेशर टकाटक ठीक है, मेरा प्रेशर कभी भी अप डाउन नहीं होता, हमेशा फिक्स रहता है, सही रहता है प्रेशर हमेशा। तो प्रेशर देखा, प्रेशर भी ठीक है। तो फिर उसके बाद वो पेन जब ठीक हो गया, वो लाइट हेडेडनेस, वो धुंधलापन, वो सारा वो फिर से देखा। मैंने कल चश्मा भी पहना था आपके सामने। ठीक है, तो वो दिक्कत, लेकिन वो दिक्कत सिर्फ इसलिए कि मुझे क्रिया हुई, क्रिया में अब वो क्रिया कंटिन्यू सोते समय भी हो रही थी। सो कैसे रहा हूँ, करवट लेके ऐसे सो रहा हूँ, करवट लेके मैं ऐसे सो रहा हूँ, बड़ी अजीब से तरह से मतलब। उसके बाद फिर क्रिया हो रही है, तो इस पर जैसे मैं उस दिन बोल भी रहा था आपको, यहाँ पे ठप्पे पड़ेंगे, यहाँ पे ठप्पे पड़ेंगे, तो आपको दर्द होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें क्रिया हुई है। बड़ी आराम की क्रिया होगी, लेकिन बाद में उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखो कि सूक्ष्म क्रिया कोई हुई है कि नहीं हुई है, या फिर इस तरह का कोई दर्द है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम सोचने लगते हैं साधना में, जैसे भी सरिता सोच रही है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, ये हमारे ध्यान को भटकाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सूक्ष्म रूप से बहुत घटना घटती है, अंदर अंदर तो युद्ध है पूरा, हम पता ही नहीं चलता। हमारे मन में डर का विचार पैदा किया जाता है। सोचो मुझे बीमारी का डर देना है, ठीक है, तो कैसे देगा? वो डॉक्टर के रूप में ख्याल आएगा कि मैं डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया। वो भाव, वो सारे गिलाफ जिलाफ विलाप सब पहन के भाव आता है। भाव ऐसे नहीं आता, डर पैदा करने के लिए पूरी तैयारी ड्रामा करके आता है वो भाव, पूरा उसी रूप में आएगा जिसमें मैं डरूं। ठीक है, और एक डर से निकल जाऊंगा तो दूसरे में डाल देगा। बहुत सूक्ष्म रूप से साधना में आदमी की हर जगह ठोक पिटाई होती है कि ये डर डाल दो अब इसके मन में, ये डर डाल दो अब इसके मन में, ये डर डाल दो। सिर्फ ध्यान भटकाना है उसने साधना से, ये साधना के अंग है। हाँ, अभी मुझे साधना में कुछ दिनों बहुत डर लगा, लेकिन मैं डरती नहीं थी। हाँ, ये कहती थी मैं तो जब आप हो तो मुझे डरना क्यों? हाँ, साधना में डराया जाता है, बिल्कुल डराया जाता है। कोई भी चक्कर है ना। हाँ, वो सारे टेस्ट हुए मेरे डर वाले। अच्छा, फिर कैसा वो है? सारे डर वाले टेस्ट हुए। उसके बाद वो सब चीजें खत्म हो गई, मेरी साधना थोड़ी सी आगे, जैसे आपने बताया, वो आगे बढ़ चुकी। हाँ, ये डर छोटे छोटे आते रहते हैं बीच बीच में, छोटे छोटे डर आते रहेंगे शरीर में। थोड़ा ये कम हो गया, वो ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे डर पैदा हो गया, सोच पैदा हो गई। ये सारी साधना के हिस्से हैं, सूक्ष्म हिस्से हैं। आज तक हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने कभी बात नहीं की खुल के। हम सिर्फ यही कहते हैं कि साधना है, आनंद है जी, मज़ा है जी। लेकिन मैं चाहता हूँ आनंद और मज़े को डिस्कस नहीं करके साधना की वो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ जी, जैसे मेरे गले में से खराश नहीं जा रही है। खराश भी बहुत साधक हैं जिनको गले में खराश है, टेस्ट करा लिए। ये क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो डर बैठ जाता कहीं कोरोना तो नहीं होगा, टेस्ट करवा लिया। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, खराश है गले में। तो घरेलू नुस्खे जो होते हैं सब यूज कर चुकी हूँ, दवाई भी ले चुकी हूँ, लेकिन खत्म नहीं हो रही। हाँ, ये भी एक कॉमन सिम्टम अभी हमने जब डिस्कस शुरू किया तब पता चला है कि गले में खराश है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। डॉक्टर कहता कुछ नहीं है, बस खराश है गले में। ठीक है, तो ये भी है कि हो सकता, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म रूप से साधना कर रहे हैं। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो पहली बार हमें सामने आ रही हैं, पहले भी आई होंगी साधकों के, लेकिन पहले उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था डिस्कस करने के लिए। अभी प्लेटफॉर्म है तो ऐसा लगता है कि खाली मेरे कोई प्रॉब्लम है क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस करो। ये मत सोचो कि गुरुदेव की बदनामी हो जाएगी, सिद्धियों की बदनामी हो जाएगी। कोई बदनामी नहीं होगी, बल्कि आने वाले साधकों को हौसला मिलेगा। मैं भैया जी जब भी मैं डिस्कशन करने चलती थी ना, तो मेरे मन की आवाज़ ये आती थी
जब गुरुदेव से मिले हैं तो परिवर्तन स्वाभाविक है हमारे अंदर। अपनी साधना पे ध्यान दो, परिवर्तन को बताने में क्या रखा, वो तो आना ही आना है। ये चीज मेरे मन को बोलने से रोकती थी। हाँ, अच्छा, हाँ, लेकिन कल तो ये गुरु भाई ने अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, उस टाइम मैं ध्यान में ही थी, गुरुदेव प्राणायाम आसन ये सब कुछ करवा रहे थे। तो मैंने कहा जब मैं फ्री होकर मैं बात करूंगी, तब तक टॉपिक चेंज हो गया। अच्छा, आज होना होगा डिटेल में, आज होना होगा डिटेल में। परिवर्तन तो इतने हैं कि मतलब विचारों के अंदर इतना ठहराव आ चुका है, ना तो मन में किसी चीज की लालसा रहती कि भाई ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ना टेंशन होती, माइंड एकदम फ्री हो चुका है, फ्रेश हो चुका है, किसी चीज की टेंशन नहीं है। बस इतना पता है गुरुदेव है तो अब सब कुछ है, के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मन में शंका किसी भी चीज की आती ही नहीं, जो नहीं हुआ ठीक, गुरुदेव अपने बच्चों के लिए गलत थोड़ी करेंगे। कुछ अच्छा हो हमें नहीं पता। ये जो पॉइंट है ना कि गुरुदेव है साथ में, ये पक्का होने में, इसको पक्का होना ही धारणा है कि गुरुदेव हैं। हम कहते हैं हमारे अंदर से हमेशा कोई घटना घटती है ना तो हमें याद आता है कि गुरुदेव है, गुरुदेव है, गुरुदेव है। यही गुरुदेव है वाली बात जब आना बंद हो जाए और वो हो जाए, कोई कुछ भी हुआ, अभी पॉइंट ही ना आए ये कि गुरुदेव है, समझ लो उस दिन हमारी धारणा 100% पक्की होगी। उसके बाद हम रेडी हैं ध्यान में जाने के लिए, क्योंकि ध्यान में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, ऐसी घटनाएं हों जिससे हम डर जाएं, ठीक है। क्योंकि कुछ दिन आप ऐसे झूलोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, तो घर वाले घबरा जाएंगे। तो आप में अपना हौसला होना ज़रूरी है। साधक अगर अपना हौसला खो दे तो वो गहरे ध्यान में नहीं जाएगा। तो ये सारे मेरे ख्याल से प्रिपरेशंस हैं, छोटे छोटे डर हैं। हर चक्कर से ऊर्जा गुजरती है, हर चक्कर पे एक माँ बैठी हुई है डंडा लेके कि हाँ कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ आए हो। हार्ट में भी मतलब कभी कभी रात में बहुत तेज मतलब पंपिंग सी होती है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे बाहर निकलने वाला है। अच्छा, हाँ। एक दिन तो बल्कि ध्यान में भाई जी ऐसे हुआ, मैं ध्यान करके लेटी, लेटने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे हार्ट में से वो दिखाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, उनके पैर निकले हुए होते हैं, इस तरीके से पैर निकले हुए, और मैंने पकड़ के ऐसी ही लेटी हुई हूँ। फिर मुझे फील हुआ ये पैर कहाँ से आए मेरे पास, मैंने हाथ से पकड़ के उस चीज को बाहर करके फेंक दिया। अच्छा। फिर मैं नॉर्मल हो गई, फिर ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ, बस यही सोचती रही कि एकदम से ये मेरे हार्ट के पैर कहाँ से आ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। मतलब ये ध्यान में ना, नींद में, ये ध्यान के बाद में जब मैं हल्की सी झपकी ली, दिन के शाम के समय की नहीं, अर्ली मॉर्निंग की बात है, जब मॉर्निंग का ध्यान किया था। अच्छा, तो ध्यान में जब ध्यान ये जो हुआ बाद में हुआ, इससे पहले जब आप ध्यान कर रहे थे तब ऐसा ही कुछ विचार हो रहा था, हार्ट के रिलेटेड ख्याल कुछ आया होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्योंकि जो साधना जब हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान में हमें विचार आते हैं, ठीक है। ध्यान में क्या विचार आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुबह के समय तो भैया कोई विचार होते ही नहीं, फ्रेश होती है बॉडी एकदम। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, लोग कहते हैं ना मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे तो विचार ही आते रहते हैं। वो कौन से विचार हैं, अगर वो आइडेंटिफाई करे साधक रेगुलर और सोचे कि अब उसे पता चलता है कि जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान किसी पर्टिकुलर विचार की तरफ है ध्यान के दौरान, और वो ध्यान और दृढ़ हो जाता है बाद में स्वप्न में। तो साधक को ये इंटीमेशन मिलती है कि मेरा ध्यान जो है इस समय जगत में, अध्यात्म में, वो उस पर्टिकुलर दिशा में है, मुझे उसकी टेंशन कम लेनी चाहिए या मुझे उसकी तरफ से ध्यान इधर लाना चाहिए। तो ध्यान एक ही होता है सिर्फ। तो हम उस ध्यान पे जब काम करते हैं तो पहले हमें उसकी असलियत पता होनी चाहिए कि मैं हूँ कौन और मेरा ध्याय है कौन। गुरु को तो मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है जी, मैं गुरु को यहाँ दिख रहा हूँ, लेकिन मुझे ध्यान अपने जो ध्यान में जो दिखेगा वो सच्चाई है। जिस जो ख्याल मुझे आएगा वही मेरे ध्यान की सच्चाई है, वही मेरी सच्चाई है कि मैं किस तरफ है, मेरा मन किस तरफ गया है, मैंने क्या सोचा है, क्या विचार मेरे मन में आया है, वही मेरी असलियत है उस समय, ठीक है। फिर मैं देखूंगा फिर हाँ जी। ऐसे जिस तरह से आप बता रहे हैं ना कि हमारे मन में कुछ चला और वो हमें ध्यान में दिखाई दिया। हाँ। यदि कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं उस पर डिस्कशन खुद ही नहीं करती। क्यों, आप जैसे कहते हैं कि जो हमारे मन में बातें चल रही होंगी, कभी कभी हमें ध्यान में वो चीजें दिख जाती हैं। तो ऐसा होता है, 100% होता है। तो मैं उसको कभी डिस्कस ही नहीं करती। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सोचो 4-5 आदमी ध्यान करने बैठे पहली बार, ठीक है। एक किसान है, एक बच्चा है, एक बिजनेसमैन है, एक नौकरी वाला है, एक बेरोजगार है, ठीक है। पांचों हैं। तो पांचों इस समय किसी ना किसी रूप से तो अपने जीवन को चला रहे हैं ना। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन में कुछ तो होगा
किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि मैंने खेती। कौन सा बीज लगाना है, क्या करना है, बारिश होगी कि नहीं होगी। ये उसका इस समय जीवन का, ध्यान का अर्थ है जीवन का स्टेयरिंग, ठीक है। अब किसान ध्यान के लिए बैठा तो उसको किस चीज़ का विचार आएगा? खेती का। तो उसका स्टेयरिंग खेत में है इस समय, लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि ध्यान मेरा करो, यानी कि स्टेयरिंग उसका यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसका अभी स्टेयरिंग है खेत में। फिर एक बिजनेसमैन, एक बच्चा है, ध्यान कर रहा है। बच्चा ध्यान करेगा तो उसको किसके विचार आएंगे? खेलने के, खाने के आ सकते हैं, दोस्तों के आएंगे। तो उसका स्टेयरिंग कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? वहाँ पर है। बिजनेसमैन को बिजनेस का आएगा, दुकानदार दुकान का आएगा, नौकरी वाले को ये आएगा कि प्रमोशन हो जाए या फिर आज कुछ अच्छा हो जाए, और बेरोजगार को कहेगा 50,000 की ना सही 10,000 की ही नौकरी लग जाए, कुछ तो हो जाए। तो अब जीवन जो चल रहा है ना हमारा, वो स्टेयरिंग जो है जीवन का, उसको ध्यान कहते हैं। जब गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान सूक्ष्म अंग है, इसका अर्थ है कि मैं अपने जीवन का स्टेयरिंग अपनी पर्टिकुलर समस्या से हटाकर गुरु चरणों में रखूं, कि जब भी मैं ध्यान करूं तो मुझे गुरु का ध्यान आए, गुरु के चरण आए। इसका अर्थ है कि अब मैं ऊर्ध्वमुखी हो गया हूं, अब उठना शुरू हो गया हूं। लेकिन ध्यान में हर बार कोई विचार आने का अर्थ है कि मेरा ध्यान अभी गुरु में लगा नहीं। मैं ये नहीं कि मैं ध्यान नहीं लगा रहा, लोग कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान लग रहा है, ध्यान है, सबके पास है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास ध्यान नहीं है। अगर ध्यान नहीं होता तो जीवन चलता नहीं, सुबह शाम में काम होते नहीं, ध्यान के हिसाब से ही काम होते हैं। तो मेडिटेशन में सिर्फ इस चीज़ की रिकॉग्निशन होती है कि मेरे जीवन का ध्यान क्या है इस समय, ठीक है। इसी तरह से जब ध्यान धीरे धीरे गुरु के चरणों में आना शुरू होता है, ये तो पहली अवस्था है ध्यान की, विचारों का आना, जो बाहरी समस्याएं हैं उनका आना, जो दिनचर्या चल रही है उसका। अब जैसे ही आप अंदर गए, यानी कि आपका ध्यान जो है, आपका जीवन का लक्ष्य जो है वो छोड़कर जैसे ही अध्यात्म की तरफ आए, इसके बाद होती है ध्यान की वृत्तियों का आक्रमण। पहले कोई वृत्तियों का आक्रमण नहीं है, पहले तो आपकी अवस्था दिखाई जाती है विचारों के माध्यम से कि तेरे जीवन में लक्ष्य है, तेरा ये बना हुआ। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब वो ध्यान अंदर आ जाता है, बाहर लगाते लगाते जब ध्यान फाइनली अंदर आ जाता है, तब वृत्तियों के हिसाब से उसको रोका जाता है। अब जहाँ जहाँ उसका ध्यान ऊर्ध्वमुखी होगा, जिस जिस चक्कर पे आएगा, उस चक्कर की प्रॉब्लम उसके सामने आएंगी ध्यान में भटकाने के लिए, ठीक है। फिर कहेंगे कि मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे तो वो बात याद आ गई और मुझे बड़ा गुस्सा आने लग गया, ठीक है, मेरे बड़ा गुस्सा आ गया। और ध्यान कर रहे तो फिर काम वासना जाग जाएगी ध्यान के अंदर में, ठीक है। सोचेंगे ये मैं ध्यान कर रहा, मैं क्या कर रहा, मेरे क्या आ गया। ये कोई इसमें कोई दोष नहीं किसी का भी, कुछ नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ हमारे ध्यान को, जो ध्यान एक गाड़ी है, जो स्टीयरिंग है, उसको हमें बस ऊपर लेके जाना। उसको ऊपर नहीं लेके जाने के लिए हमारी अवस्थाएं हमको रोकती हैं। पहले बाहर की अवस्थाएं, रोज़मर्रा की अवस्थाएं, फिर हमारी वृत्तियां और हमारा जो कर्म संचय हो रखा है, या जिसमें हम फंसेंगे, जन्म लेने के लिए फंसेंगे, वो वृत्तियां हमें रोकती हैं। जैसे कोई मनुष्य मरता है तो वो जन्म कब लेगा, किधर लेगा? जिसमें उसका ध्यान होगा, उस समय उसको पूर्ण करने के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान के हिसाब से ही चलती है आत्मा, चाहे इस जन्म में चले चाहे अगले जन्म में जाए। तो ध्यान को हमें पूर्ण रूप से एकाग्र करके अगर यहाँ लाना है, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए ध्यान। इसका अर्थ है कि हमें हर समय गुरु का ध्यान होना चाहिए। अब तो कहते हैं कि जब ध्यान होता है तो भंवर गुफा आती है, उसमें कुंडलिनी माँ ये बन के आती है, पुरुष बन के आती है, स्त्री बन के आती है, ये बन के आती है। तो भंवर गुफा हर जगह ही है, एक जगह नहीं है भंवर गुफा। जहाँ जहाँ ध्यान को रोकेगा, बस इतना है कि बाहरी ध्यान से छूटना बड़ा आसान है। मेरी दुकान की टेंशन या मेरी नौकरी की टेंशन को छोड़ना कभी थोड़ा आसान है, लेकिन जब ऊपर जाते हो ना, तब देवी शक्तियाँ आपकी रोकती है। स्वयं कुंडलिनी आपके सामने प्रकट होती है, अलग अलग रूप में। भय बन के होगी, रोग बन के प्रकट होगी, शरीर के रोग बन के प्रकट होगी, मानसिक रोग बन के प्रकट होगी, आपकी इच्छाएं बन के प्रकट होगी, अलग अलग रूप में प्रकट होती है। वो वही टीचर है जो पूरा साल पढ़ाती है, और वही टीचर है जो एग्ज़ाम लेती है, और वही टीचर है जो फेल करती है, वही टीचर है जो पास करती है, एक ही है, ठीक है। तो ध्यान बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें पता होना चाहिए कि आज मेरा ध्यान किस तरफ था। पूरा दिन रोग की तरफ था, किसी, जैसे सरिता ने कहा
कि मुझे लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर लो है, तो मैं साफ कह सकता हूँ कि इसका 2 दिन से ध्यान नींद की तरफ है और प्रेशर की तरफ है। ये तो जानकारी हुई ना हमें कि हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। इसमें मैं नहीं कह रहा कि उसकी कोई गलती है या वो अच्छी साधना नहीं कर रही है, नाम जप नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहा। बात ये है कि मैं अगर अपना स्वाध्याय करूं तो कैसे करूं, तो मैं देखूं कि मेरा ध्यान 2 दिन से किधर अटका हुआ है। ध्यान तो मेरे पास है कि है, या तो मैं इस तरफ लगा दूं कि मुझे नींद नहीं आ रही और मैं उसके बारे में चिंतित हो जाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ये इस चीज़ में लगा दूं। हाँ, ये चीज़ें पता हो तो हम उसको चेक करवाएं, फटाफट हटाएं, ख़त्म करें। ध्यान उसमें अटका रहेगा ना जितने दिन, उतनी देर मुश्किल होती रहेगी। तो ये स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है कि एक दिन में आज पूरा दिन मेरा किस विषय के ऊपर मैं सोच रही, वो आपका ध्यान है। उसी ध्यान को आज्ञा चक्र पे स्थापित करना, केंद्रित करना और 24 घंटे वहाँ रहे वो, तब जाके आपका ध्यान पक्का होगा। इसे कहते हैं धारणा पक्की हो गई, इसलिए ध्यान वहाँ पर केंद्रित हो गया। अब जीवन में कुछ भी घटित होगा, कुछ भी होगा, तो आपको आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, आपके ब्लड में कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, सारी चीज़ें जो हैं प्रभावित नहीं होंगी। आप उस चीज़ से ऊपर उठ जाओगे, यहाँ से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन यहाँ से ऊपर उठना आसान नहीं है, आपको युद्ध करना है, आपको लड़ना है। छोटी छोटी चीज़ें, विचार क्या हैं, क्यों आए हैं, क्या विचार है, किधर ध्यान था, 10 दिन से किधर था, 5 दिन से किधर था, किसकी निंदा में था, किसकी तरफ था, जाएगा ध्यान। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने सोचो किसी की निंदा नहीं करनी, आपने सोचो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, आपने किसी को गाली नहीं देनी, आपने कुछ नहीं बोलना, लेकिन वो होएगा। फिर आप सोचोगे क्या हो गया, नहीं करना है, फिर सोचोगे, फिर जाएगा। क्योंकि जब तक आपका ध्यान पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता, धारणा पक्की नहीं होती और आपको ये नहीं पता चलता कि स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है और स्वाध्याय कैसे किया जाता है, अपने ध्यान की और धारणा की परख कैसे की जा सकती है, कैसे जाने की वो कहाँ था, तब तक आप जो है साधना में भटकते रहोगे। और इसको कई साल लग जाते हैं, कई वर्ष। ये जो बात अभी अभी बताई गई है ना हम सबको गुरुदेव के माध्यम से, ये बहुत विशेष बात है। आज का सेशन बहुत विशेष है, मुझे लगता है हमने बहुत सारे सेशन किए होंगे, ठीक है, स्वाध्याय पे किए होंगे और भी टॉपिक्स पे, लेकिन अगर ये सेशन आप देखो और इसको समझ जाओ कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, कि हमें क्या समझाया जा रहा है, वो ये कि हमारा ध्यान है क्या। गुरुदेव कहते हैं ध्यान है क्या, ध्यान होता क्या, कोई नहीं बताता। तो ध्यान का अर्थ है कि पूरा दिन मेरी सोच किस चीज़ में रही, और मुझे अगर ये पता चल जाए कि मैं अपनी सोच को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को सोचता हुआ देख रहा हूँ और ये मैंने सोचा है, और वापस गुरुदेव के सामने आऊँ, सिर्फ इतना कहूँ कि गुरुदेव आज सारा दिन तो मैंने ये सोचा, अब आप अपने चरणों में मेरा ध्यान लगाओ 2 मिनट 3 मिनट। अब क्या होता है, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे जब हम बैठते हैं तो हम रोज़मर्रा के इस ध्यान को जो भटक रहा है उसको थोड़े समय के लिए केंद्रित करते हैं, लेकिन रेगुलर करते 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 ये सीमा बढ़ती जाएगी। अभी इन्होंने कहा 6:30 बजे मैंने ध्यान किया, 2 घंटे मुझे ज़बरदस्त नींद आई। इसका अर्थ है ध्यान को स्थिर करने के लिए, ध्यान के बाद, ध्यान से जब आप उठे, उस ध्यान को स्थिर करने के लिए, उस ध्यान को ना भटके, उसको रेस्ट दे दिएगा। क्योंकि मन बड़ा बदमाश है, प्राणों के चलायमान होते ही इसने चल जाना। तो वो 2 घंटे सो गई या मैं 6 घंटे सो गया, मैं कहता हूँ बड़ी नींद आ रही मुझे, तो ध्यान के बाद नींद आ गई, आप सो गए, तो इसका अर्थ है कि आपके ध्यान को पक्का किया जा रहा है। ज़्यादा देर उस अवस्था में ही रहे ध्यान के बाद, जिस अवस्था में आपको नींद आई है। तो रात को जब सोए, क्या ध्यान से सोए, वो ध्यान पूरी निद्रा उसको गहरा कर देगी। सुबह उठोगे तो वो सोच और भी गहरी हो जाएगी सुबह जाके। अब सोचो, रात को अगर गुरु का ध्यान करके सोए, नाद को सुन के सोए, तो जो रात भर जो ध्यान पर असर रहेगा वो लास्ट पॉइंट का रहेगा, ठीक है। अब ध्यान के बाद अगर निद्रा आती है तो ये भी अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है कि मुझे निद्रा बहुत आती है ध्यान के बाद, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भौतिक कामों में थोड़ी समस्या आएगी, आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, मैनेज करो। लेकिन ध्यान निद्रा से पहले क्या था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करने से पहले ध्यान किस तरफ था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान के दौरान क्या विचार था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान के बाद क्या विचार है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों का निरीक्षण कर लो, कोई दुश्मन नहीं है आपका दुनिया में, कोई विरोधी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये विचारधारा रख के अगर अपने ध्यान का निरीक्षण करो, अगर सोचो कि वो तो है ही बेकार आदमी, उसके बारे में तो
सोचना ही बेकार है, ये करना ही बेकार है। अगर ये सोच के सोचोगे तो कोई लाभ नहीं, फिर वो व्यर्थ है। ठीक है, फिर वो व्यर्थ है। अगर किसी व्यक्ति को पहले ही आपने नेगेटिव सर्टिफिकेट दे के उसके बाद अपना निरीक्षण किया तो जीरो हो गया, जीरो बट्टा गोल हो गया है। किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो जीरो से तो वो जीरो हो जाती है चीज़। तो पहले किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विचारधारा करके फिर अपने ध्यान का स्वाध्याय करना, यानी कि कोई कुछ नहीं किया आपने, सबको इक्वल करके, सबको छोड़ के, सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, जिसने जो किया बहुत बढ़िया किया। उसके बाद देखना कि मेरा ध्यान आज किन बातों पे रहा। उस व्यक्ति विशेष ने कुछ कहा, उस पर अटका रहा तो मेरा ध्यान उतनी देर गायब रहा अपनी जगह से, आज्ञा चक्कर से। ठीक है, तो ध्यान को देखो, डेली देखो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लो। रात को सोने से पहले एक बार देख लो कि आज पूरा दिन में ध्यान ने क्या क्या हड़कम मचाया, या ध्यान ने आज क्या क्या बांध तोड़े, या किन के बारे में क्या क्या विचार, उसको लाओ और गुरुदेव को ध्यान करो कि गुरुदेव आज तो ये हुआ, ये संसार में है तो हो गया। गुरुदेव कल को जो है आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहे मेरा पूरा दिन, जब मैं ध्यान नहीं भी कर रहा हूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ऐसी धारणा करके गुरुदेव का नाम जपते हुए आप निद्रा में जाने की कोशिश करो, नाद को सुनने की कोशिश करो, ध्यान को वहाँ स्थिर करने की कोशिश करो जो गुरु का मार्ग है। ठीक है, तो रात को बड़बड़ करते नहीं सोना, लोगों के बारे में सोच कर नहीं सोना, बेकार की चीज़ें सोच के नहीं सोना, बिजनेस की चिंता करके नहीं सोना, नौकरी की चिंता करके नहीं सोना, या अपनी सेहत की चिंता करके नहीं सोना, ये सब नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान, वो तो सारे विचार पता है गुरुदेव से मिलने के बाद में खत्म ही हो गए। विचार तो हमेशा ही रहते हैं, बस वो उनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं जो विचारों की बात कर रहा हूँ ये तो सिर्फ ध्यान को शिथिल करने वाले ध्यान है, कि ध्यान को लगाना कहाँ है। जब तक विचार रहेंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, आपको गुरुदेव के विचार आएंगे, ये सारे विचार आएंगे, वो भी बाधा हैं ध्यान, फाइनल ध्यान में वो भी बाधा बनेगी। ठीक है, तो विचार तो आप जब मंत्र जाप करोगे ना तो आपको ज्ञान के विचार आएंगे, आपको अपनी साधना के विचार आएंगे, आपको शुभ अच्छे विचार आएंगे, ध्यान में ये कैसे होता है, ये क्या, वो भी रुकावट बनेंगे आपके सामने आगे आके। ठीक है, रुकावट तो इस बार मैं घर गई थी ना, हाँ, तो घर में पूरा परिवार एक साइड था, मैं एक साइड थी, वो आने नहीं दे रहा, मुझे जाना है। इस जद्दोजहद में मैं लड़के बाहर आ गई, घर आ गई, मतलब अपने रूम पे आ गई। 2 दिन तक बड़ा घर में सन्नाटा छाया रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई मतलब कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं। जो मुद्दा कभी नहीं उठा, बेवजह के झगड़े हुए, और सिर्फ मेरे ही साथ हुए, पूरी फैमिली एक साथ, मैं अकेली। मैंने कहा आज गुरुदेव टेस्ट ले रहे हैं। दोष फैमिली वालों को होगा तब तो। हाँ, हो सकता है, ये भी नहीं कह सकती मैं। बस मन से ये आवाज आ रही है, आज तो मुझे कितना भी रोक लो, मुझे रुकना नहीं है। गुरुदेव ने कहा आज जाना है तो आज जाना है मुझे, और मैं आई। अच्छा, कहाँ आई? मैं मेरे ठाई हरिद्वार गई थी ना घर पे। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं घर के अंदर, और मेरे पास मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं बेवजह बाहर जाती ही नहीं, मैं पूरे दिन अपने रूम में बंद रहती हूँ, या तो सेशन सुनने का काम या फिर अपना जो भी काम होता है वो करती हूँ। वहाँ नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा है घर के अंदर, तो ऐसा लगा जैसे पूरे नेगेटिव थॉट्स मेरे ऊपर टूट के पड़े हैं, और मुझे वो सब रोक रहे हैं। लेकिन मन से ये आवाज आई थी, गुरुदेव ने कहा है जाना है तो जाना है, तो मुझे कितना भी रोक लो, मैं रुकूंगी नहीं, और मैं रुकी ही नहीं। कहाँ, सुधा के पास गए थे? हाँ जी। अच्छा। मैं कहा यानी कि आज गुरुदेव ने टेस्ट लिया है कि परिवार की सुनेगी कि मेरी सुनेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, गुरुदेव कभी नहीं ऐसा करते, गुरुदेव कभी भेद नहीं क्रिएट करते, गुरुदेव कभी दीवार नहीं क्रिएट करते, ऐसा भाव हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स थे जो मुझे रोक रहे थे। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति विशेष अगर हम सोचे कि ये व्यक्ति नेगेटिव है या कुछ भी सोचे, तो वो दीवार पैदा हम करते हैं। कोई भी व्यक्ति के लिए हम जब अपना विचार प्रकट करते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बाधा हम स्वयं अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी व्यवहार करता है वो अपनी वृत्तियों के हिसाब से करता है, उसको उसके हाल पे छोड़ना ठीक है, लेकिन उसको टैग हम नहीं दे सकते किसी भी चीज़ का। हम जी ना तो जज हैं और ना ही प्रेडिक्टर हैं, ना ही हम किसी को लेवल दे सकते हैं कि कल को हमको कोई पूछे तो हम कहेंगे ये तो नेगेटिव लोग हैं, ये हम नहीं कह सकते। वी कैनॉट, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ।
वो जो है वो उनके हिसाब से आप नेगेटिव हो गए, पूछ लेना उनसे। हाँ जी, उनके हिसाब से मैं नेगेटिव थी। हाँ, तो उनकी विचारधारा गलत है ना आपके हिसाब से, तो हाँ, आपके वो हिसाब मेरे से। हिसाब से गलत हुए, मेरे हिसाब से वो गलत हुए। हाँ, तो गलत और गलत सही नहीं होता ना, तो सही सही होता है, चाहे दुनिया सारी गलत हो जाए, सही हमेशा सही रहेगा। गलत को गलत करने से गलत सही नहीं होता, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो सही अपना होना, स्वाध्याय से ही तो कहते हैं कि वो भी अपने हिसाब से, अपनी धारणा के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से, अपनी लर्निंग, एजुकेशन, विद्या के कारण वो अपनी स्थिति पे, अगर उनको आज इस बात का ज्ञान हो जाए कि वो गलत है या नेगेटिव है, वो डेफिनेटली उस चीज़ पे आदमी काम करेगा आगे जाके। ठीक है, जब आदमी को उस चीज़ में खुशी मिलती रहेगी, वो संतुष्ट रहेगा, तो मेरा जोन यही है, मैं नेगेटिव हूँ पॉजिटिव, मेरा जोन यही है, मैं खुश हूँ उसमें। ठीक है, लेकिन हम उस जोन में, हमें अगर पता चले, हम स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, अगर हमें लगे कि हमें ये चीज़ है, तो हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई आपने गलत किया या आपने सही किया लड़ाई करके, या फिर उन्होंने लड़ाई करके गलत किया, या उन्होंने किया आपने किया। के बाद में जैसा स्वाभाविक है कि परिवर्तन आना निश्चित है, लेकिन फैमिली में थोड़ा परिवर्तन मेरी दी के अंदर तो है, लेकिन बाकी मैंने किसी लोगों अपने घर के किसी मेंबर में इतना परिवर्तन नहीं देखा। जैसे विचार बदल जाते हैं, वो परिवर्तन, बदलाव में कुछ नहीं देख पा रही, और उन्हें खुद को भी लगता है कि हमारे अंदर बदलाव नहीं आया। इन विचारों का ही झगड़ा रहता है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद बदलाव क्यों नहीं आ रहा। मैं कहा तुम्हारी धारणा कमजोर है, इसका मतलब। देखो, बदलाव तो तभी आता है जब आदमी स्वाध्याय करता है, और बदलाव तो हम दूसरे का देख नहीं सकते, बदलाव तो हमें अपना ही देखना पड़ता है, और हम अपनी ही गारंटी ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, किसी दूसरे की कोई गारंटी नहीं हम ले सकते। ठीक है, क्योंकि साधना का संसार अंतर है, बाहर नहीं। बाहर तो घटनाक्रम सिर्फ हमें हमारी स्थितियों परिस्थितियों का, हमारी चेतना का एहसास दिलाता है बाहर में। ठीक है, तो ये अगर हम ये चीज़ें डिस्कस करें तो बहुत सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतने कहना चाह रहा हूँ इस समय कि हम अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते किसी को गलत ठहरा के। हम अपने आप को सही रखें और दूसरे को भी गलत ना, उसकी धारणा, वो गलत हो भी सकते हैं, लेकिन हमारे मन में ये धारणा आनी नहीं चाहिए कि वो गलत है। हमें सोचना चाहिए कि वो उसकी स्थिति से वही है, ठीक है, तो उसके प्रति ना तो द्वेष होगा, ना किसी प्रकार का क्रोध होगा, ना ही किसी प्रकार का गुस्सा होगा उसके प्रति। उससे हम खुद बच सकते हैं। अगर हमने टैग लगा दिया कि ये बंदा गलत है, तो उसके प्रति मन में जो भाव प्रकट होगा वो हृदय चक्र को खोलने में डिफ़िकल्टी करेगा, और जब वो ग्रंथि खुलेगी तब ऐसी घटनाक्रम उन व्यक्तियों के साथ होगी कि बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ग्रंथि ऐसे खुलेगी ही नहीं। वो ग्रंथि तभी खुलेगी जब आप उस घटना में गिरोगे, बिना अपने आप नहीं खुल जाएगी, ध्यान में बैठे बैठे नहीं खुलेगी वो ग्रंथि। ध्यान में वो ग्रंथि पे जोर पड़ेगा, और ध्यान के बाद घटना ऐसा क्रम होगा कि उन व्यक्तियों के साथ वैसी घटनाक्रम में फंसोगे कि वो ग्रंथि पे जोर पड़ेगा। अब वो ग्रंथि भाव की है, क्रोध की है, प्रेम की है, ईर्ष्या की है, किसकी ग्रंथि है वो करेगा। तो अगर मैं टैग ना लगाऊं किसी भी व्यक्ति पे, तो जब वो ग्रंथि खुलेगी तो वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। फिर अगर मैं उस व्यक्ति के सामने आता भी हूँ तो वो कुछ भी रिएक्शन अगर देता है तो मैंने टैग नहीं लगाया हुआ, मेरी तरफ से मैंने उसको फ्री विल में छोड़ दिया कि तू जो भी कर ले भाई, ठीक है, ओके। तो वो ग्रंथि जब खुलेगी तो मुझे दर्द नहीं होगा, मेरे भाव की तकलीफ नहीं होगी, मेरे ब्लड प्रेशर पे, मेरे हाइपरटेंशन पे और बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो ग्रंथि बड़ी आसानी से खुल जाएगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से दुनिया में जब तक ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफ़रत करूं, या ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हों, या ऐसे लोग हों जो मुझे पसंद ना हो, ऐसे लोग हों जिनसे मुझे बात करना अच्छा ना लगता हो, तो वो जो ग्रंथि खुलेगी ना, तो मैं उनके संपर्क में ही आऊँगा किसी न किसी तरह से, उसके बिना वो खुल नहीं सकती। हृदय की, जैसे कहते हैं ना, विरोधी है आपका कोई, उसके वो ग्रंथि है हृदय में विरोध की। मैंने खुद लोगों का विरोध किया ना, इस जन्म में किया, पुराने में भी किया होगा, तो वो ग्रंथि गांठ है यहाँ पर, उस गांठ को विरोध ही खोल सकती। जब तक मैं विरोध का त्याग नहीं करता वो नहीं खुल सकती। और विरोध का त्याग करना तब होगा जब विरोध के साथ सामना होगा, विरोध सामने आएगा मेरे साथ युद्ध करने के लिए। अगर मैं विरोधी हूँ तो मेरा युद्ध होगा उसके साथ, तेरा विरोध मेरा विरोध, तेरा विरोध मेरा विरोध, ठा ठू ठा लगेगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मेरा कोई विरोधी नहीं, कोई निंदक नहीं,
मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी का निंदक नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, तो वो मेरे सामने आएगा, मैं खड़ा हूँ तो मेरा कवच है, वो मेरे तक पहुँच ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो जो विरोध है, वो जो निंदा है, वो यहाँ पर जो अटैक करेगी, निंदा को ही अटैक करेगी। जब निंदा है ही नहीं तो वो अटैक ही नहीं होगा। ग्रंथियाँ ऐसे ही खुलती हैं, साधना ऐसे ही चलती है। जो दिन भर आपका हुआ किसी के साथ, कोई भी संपर्क आया, कोई भी रिलेशनशिप बना, तो बिना वजह नहीं है। साधना में अब कुछ भी बिना वजह नहीं है। साधना में सब का सब श्रेय आपकी साधना को खोलने के लिए, बल देने के लिए है। और ये हृदय की ग्रंथि तो पूर्ण ग्रंथि हम बोल देते हैं इसको, लेकिन इसमें पता नहीं कितने भाव हैं, कितने ही भाव हैं इसमें, ठीक है। वो एक भाव ट्रिगर करता है आपके कंठ चक्र को। आपने कहा मेरे गले में खराश है, तो जब तक वो ग्रंथि पे आपका काम चल रहा है, वो उसको खराश, वो चीज़ होती रहेगी। वो चीज़ उसी का एक कनेक्शन है नीचे पेट में, वॉमिटिंग, खाना नहीं, कुछ नहीं, उसी का एक, उसी ग्रंथि की एक नाड़ी जाती है आज्ञा चक्र पर। नींद तो आ रही है, नींद नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। उसी एक ग्रंथि का जाता है मूल धारा पे, उसी ग्रंथि की एक टुकड़ी जाती है स्वादिष्ठान पे। तो एक ग्रंथि आपके सारे चक्रों को इफेक्ट करती है, और आप नहीं समझ पाते कि मेरे को उसका त्याग करना है, ना कि मुझे उससे जीतना है। गुरु जी ने कहा है जो तुम्हें कुछ छोड़ना ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, नेगेटिविटी है जो, वो तुम्हें खुद ही अपना आप छोड़ के चला है, तुम्हें कोई कोशिश नहीं करना। तो इस बारे में हम बोलना चाहते हैं, सब बोल रहे जो मेरे अंदर में निंदा है, विरोध है, जो वो मेरे अंदर जो है, लेकिन वो तो खुद ही अपना आप ही छोड़ के चला जाएगा, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो छोड़ के कैसे जाएगा? आपको पता कैसे चलेगा कि वो चला गया? आपके अंदर से निंदा चली गई है, आपको कैसे पता चलेगा? वो मेडिटेशन से अपने आप में कैसे? चेंज हाँ, तो वो चेंज आ गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो चेंज आ चुका है? अगर कोई मेरे सामने विरोध सोचो मैं आपका निंदक हूँ, ठीक है, मैं आपका निंदक हूँ, रोज हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, ठीक है, करते हैं। आप मेडिटेशन करते हो, मैं नहीं करता, ठीक है। आप में मेडिटेशन में निंदा वाली ग्रंथि खुल गई, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी निंदा आपकी चली गई? मैं आऊँगा आपके सामने, आपकी निंदा करूँगा ना आके, मैं कहूँगा क्या है, खाने में नमक ज़्यादा हो गया है, खाने में ये ज़्यादा हो गया है, खाना कच्चा है, पक्का, मैं करूँगा ना, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप कहेंगे ठीक है जो बना, ठीक है। फिर कोई चीज होते होते तो समझ आ जाएगा ना, चेंज। पहले मेरे को गुस्सा आएगा, पहले बताया जो नमक कम है तो मेरे को गुस्सा। हाँ, तो हाँ, मेरी निंदा आपकी निंदा टकरा रही है, ठीक है। हाँ, ये चीज होता है। तो मैं मेडिटेशन करते करते मुझे पता चल रहा है जो इस चीज का विरोध नहीं करेगा। नमक है तो ज्यादा होगा, नमक कम होता है वैसे इनके खाने में, ज़्यादा वाली बात चल गई है। कम हो तो ज्यादा होगा, ज्यादा हो तो कम, तो मुझे अपना तरफ से ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरह से चेंज मुझ में आएगा, तो हम विरोध नहीं करेंगे। तो फिर आप मुझे जब भी गुस्सा कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, तो हम उस चीज का विरोध नहीं करेंगे। हाँ, चेंजेस होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उस सिचुएशन में गिरोगे, मैं आपको बोलूंगा और आप उसको रिएक्ट नहीं करोगे ना, तो आपको सिचुएशन में तो आना पड़ेगा ना, जानने के लिए कि वो ग्रंथि खुल गई है कि नहीं खुल गई है। सामना तो करना पड़ेगा ना विरोध का, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर मैं यार मैं तो खामखा विरोध करता हूँ इसका, ये तो मानती है नहीं, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, या इसने छोड़ दिया या उस चीज़ को सुधार लिया, कुछ भी होगा। तो 3-4 बार तो आपको सिचुएशन में आना पड़ेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हृदय की ग्रंथि ध्यान में बैठे बैठे नहीं खुलेगी। ध्यान में तो उसको जोर मिलेगा, पाउडर, क्रीम, ये सब खिलाया, बादाम खिलाया। ध्यान का मतलब है ध्यान में दो रकम मन में विचार चलता है, जो मैंने उससे गलत कहा, लेकिन दूसरा मन फिर कहता नहीं, मुझे तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम तो मेडिटेशन कर, हम तो एक साधक, हम उसका तरह क्यों करें? वो तो साधना में नहीं है, वो तो उस तरह तो कर ही सकता है, लेकिन हम तो साधना में है, मुझे तो इस तरह से रिएक्ट करना नहीं चाहिए। ये ठीक है, ये इस तरह मन में दो रकम का बात उत्पन्न होता है। हाँ, होगा ऐसे। अब मन किसको पकड़ेगा? मन तो चाहे अगर गलत चीज का तो बोला हाँ मैंने विरोध करना है। अगर मन साधना में है तो वो बोले नहीं, मुझे तो उससे विरोध नहीं करना है, क्योंकि वो तो साधना में नहीं, वो तो दुनिया के हिसाब से चल रहा है। हम तो दुनिया के हिसाब से नहीं चल, तो साधना में है, गुरु का शरण। तो ये आपके मन में साधना, जब ये आपके मन में आ रहे हैं ना प्रश्न, कभी इधर कभी उधर, है ना? तो कभी ये देखा है आपने, सागर मंथन देखा है? देखा है सागर मंथन कैसे होता है? वो खींचातानी होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ नेगेटिव, है ना? तो उसमें एक चीज को तो पकड़ना पड़ता है, उसमें से तो सब कुछ निकलेगा मन से। जब ये रस्सा कस्सी होगी तो उसमें से अमृत विष निकलता है ना। पकड़ेंगे नेगेटिव, वो भी तो मन का ये है। हाँ, जो हम विरोध करें या ना करें। हाँ,
तो आपको क्या पकड़ना है? आप मुझे पकड़ना है, जो विरोध नहीं करना है, वो जो बोल रहा है करे, हाँ लेकिन मुझे विरोध नहीं करना, क्योंकि हम साधना में है। हाँ, मुझे अपना श्रद्धा करना, मुझे सही करना है। ये साधना के दौरान रस्साकस्सी हुई ना, ये मंथन हुआ, इसमें से विष निकला, उसको आपने कहा मैंने नहीं पीना है, ठीक है, और इसमें से अमृत निकला, उसको मुझे धारण करना है, ठीक है। ये आपकी एक सोच है जिस समय ध्यान कर रहे हो, ठीक है। तो आप किसकी तरफ हो गए? आप देवताओं की तरफ हो गए। लेकिन सागर मंथन हुआ, आपने सोचा कि मैं फिश को धारण नहीं करूंगी, मैं अमृत को धारण करूंगी, तो ध्यान में तो आप देवता बन के आ गए। बाद में जब वो स्थिति प्रकट हुई तो आपने विष ही पिया उल्टा, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि हमारी साधना में जो इस समय हमारी स्थिति है, हम बंद कोशिश तो कर रहे हैं अच्छे होने की, लेकिन क्योंकि हमारी वृत्तियां हैं, हमारे गुण हैं, वो हमें वापस धकेल देते हैं। तो ये चीज़ें हमको पारस्परिक वो घटनाएं घटेंगी, इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसे ही कहते हैं कि मैं साक्षात्कार आत्मा का कर रहा हूँ। मैं ध्यान में तो कुछ सोच के बैठा और बाहर कुछ हो गया। जब होगा तो हम पिछले घटना को याद करेंगे, जो मैंने उस तरह से उससे लड़ाई किया था, जो भी विरोध किया था। इस टाइम में तो मेरा चेंज हो गया, तो मुझे इस तरह से मुझे रिएक्ट करना ही। तो ये जो बदलाव, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो बदलाव आएंगे ना आप में, ये सोते सोते नहीं आ जाएंगे। ध्यान करने में तो सिर्फ आपको आपके पॉजिटिव विचार को बल मिलेगा। मन, इसे कहते हैं मनोबल, आत्मबल, मनोबल, उनको बल मिलता है। जबकि जब ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में प्रकट हो तो हमारे पास इतना बल हो कि हम सही का साथ दे सकें, हम अपनी जो साधना में जो अमृत बलि खान है उसकी तरफ बने रहें। इतना बल हम अपने मन को देते हैं, इतना बल हम अपनी आत्मा को देते हैं। तो ध्यान सिर्फ उस समय पोषण है, एक्सरसाइज है एक तरह की उस ग्रंथि के लिए। अब वो ग्रंथि जब खुलेगी वहाँ पर, उस पर कितना इफेक्ट होगा? अगर तो वो बली है तो वो आराम से खुल जाएगी, आप नहीं करोगे। लेकिन अगर वो ग्रंथि में आपकी तरफ से है, अभी मुश्किल है, तो फिर समझ लो कि वो एक वेट लिफ्टर है जो 10 किलो उठा सकता है, उसको कहा 500 किलो उठा लो, तो वो नहीं उठा पाएगा, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त होगा। तो जो भी ध्यान हम करते हैं, ध्यान का अर्थ उस समय बदलाव नहीं है। ध्यान बदलाव नहीं देता आपका, ध्यान तो आपको बल देता है, आपके विचारों को बल देता है। इसलिए विचार होना चाहिए सकारात्मक। तो जब आप दुनिया में व्यवहार करोगे, उसमें जब आपकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो आपने क्या किया उस झगड़े में, आपके विचार कैसे रहे? मैं अच्छा हूँ, ये सारी दुनिया को पता है। मेरे को पता है मैं अच्छा हूँ, दुनिया मुझे गलत कहती रहे, मैं तो पता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए अच्छा हूँ। जब तक मैं उस चीज़ को साबित ना कर दूँ अपने आप को मुझे साबित करना है, ठीक है। तो जितनी भी ग्रंथियां हैं हृदय की, वो साक्षात्कार से खुलेंगी। अगर आपके घर में झगड़ा होता है, आपका किसी से विरोध होता है, आपका किसी से तू मैं होती है, आपको कोई गाली देता है, आप किसी को गाली देते हो, तो ये साधना का हिस्सा है। ये पता चलता है कि ध्यान में आपने क्या खटा। कोई कहता भी ध्यान में मैंने किसको देखा, शिव को देखा, इसको देखा, उसको देखा, देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब घटना में ले जाओ उसको, तो वो क्या करता है, वो संसार में, वो भौतिक जीवन में किस तरह का व्यवहार करता है, उससे पता चलेगा कि जो अभी तक ये ध्यान कर रहा था ना, ये डब्बा गोल है इसका, ये सिर्फ मनोमय कोश में मनो की विचारों से था। लेकिन बाहर व्यवहार में देखो तो ये तो अपने आप को विशेष मानता है, ये तो अपनी धारणा को सही धारणा मानता है, ये तो अपने विचारों को सही मानता है, ये तो अपने आप को ही सही मानता है। एक्सेप्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान में क्या आपको दिखा महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवहार में आपने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, वो धारणा, वो ध्यान की सच्चाई है। तो धारणा पक्की होगी गुरुदेव पे, तब ध्यान पक्का होगा। जब ध्यान पक्का होगा तब बाहरी घटनाएं जो घटेंगी उसमें जब ग्रंथियां खुलेंगी, तब आपको पता चलेगा कि मुझ में बदलाव है कि नहीं है, मैं बदल गया हूं, मेरे में सच की धारणा हो गई है, या मैं किसी की निंदा नहीं करता। ये तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं खुद जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है, मेरा हृदय जानता है कि वो कितना परसेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी अचानक वो मोमेंट आता है जिसमें वो बात निकल जाती है, एक क्षण के लिए सही, यानी कि अभी भी वो गांठ पड़ी हुई है। सारी गांठें खुल जाएंगी पूर्ण रूप से, तो किसी भी क्षण वो विचार प्रकट ही नहीं होगा। एक तो होता है कि भूख लगी और मैंने कंट्रोल किया कि अभी नहीं खाना है, अभी टाइम 8 नहीं बजे, खाना खाने का समय नहीं हुआ, 7 बजे भूख, 7 बजे नहीं खाएंगे, ये भूख प्रकट हुई, मैंने कंट्रोल की। एक हुई कि भूख प्रकट ही नहीं हुई, ठीक है। तो विचारों का आना और विचारों का प्रकट ही ना होना, ये असेंशन है। विरोध होना, लेकिन विरोध का महसूस ही ना होना और उसको
जगत का हिस्सा मान लेना और आप जगत से अलग हो जाना, ये अध्यात्म से निकलना है, ये असेंशन है। अगर मैं कहूँ मैं हृदय चक्र से ऊपर आ गया हूँ तो मैंने क्या स्टेटमेंट दी है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ये कि मैं अपने सारे भाव से ऊपर उठ चुका हूँ, मैं सारी निंदाओं से ऊपर उठ चुका हूँ, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया। हृदय से ऊपर उठने का अर्थ बहुत बड़ी विशाल शख्सियत है। आज्ञा चक्र तो तबाही है, समझ लो। यहाँ पर पहुँचा हुआ इंसान तो महापुरुष है। हृदय चक्कर से कोई कह देना मैं ऊपर उठ गया हूँ तो उसका अर्थ है कि इस बंदे के मुंह पे जुत्ती भी मार दो ना तो ये बंदा आप कष्ट नहीं करेगा, कष्ट नहीं देने वाला आपको, बल्कि इसके रिएक्शन से, इसके भाव से आप शर्मिंदा हो जाओगे। उसकी शख्सियत वैसी हो जाएगी, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती कि कुदरत प्रकृति उसका साथ देगी आपको जवाब देने के लिए। महात्मा बुद्ध हृदय चक्र से ऊपर का व्यवहार उनका देखो। अब उनको तो मानते कि इनलाइटेंड है, ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार देखो दूसरों के प्रति। क्या दुनिया में बुद्ध के अलावा बुद्ध के लिए कोई दूसरा एग्जिस्ट करता है? बुद्ध स्वयं एकत्व, एक राज्य करते हैं पूरे विश्व में अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, इसीलिए वो बुद्ध है। क्योंकि दुनिया में बुद्ध के अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता बुद्ध के लिए। हमारे लिए बुद्ध है, मेरे लिए ये है, आप हो, ये है, वो है, सारे हैं, लेकिन बुद्ध के लिए सिर्फ बुद्ध ही है। उसको गाली देने वाला भी बुद्ध है, उसकी प्रशंसा करने वाला भी बुद्ध है, उसके मुंह पे थूकने वाला भी बुद्ध है, उसकी बुराई करने वाला भी बुद्ध है, सब बुद्ध है। इसलिए बुद्ध से गुस्सा कैसे हो सकता है? ये बुद्ध की स्थिति है, ये हृदय के ऊपर की स्थिति है। अच्छा, ये तो सिर्फ ऊपर उठने की स्थिति है, इसमें अहंकार है कि मैं ही मैं हूं, इसमें अहंकार है मैं का, लेकिन हृदय से तो ऊपर उठ गया, रिएक्शंस तो बंद हो गए अभी, लेकिन यहां से ऊपर उठना है, वाणी से ऊपर उठना है, ठीक है। वाणी का अर्थ ये नहीं कि मैंने बोल दिया क ख ग घ तो वाणी होगी। वाणी का अर्थ शुरू होता है ज्ञान से। गला जो है आपका, इसकी शुरुआत सूक्ष्म रूप से होती है धारणा से। मैंने बोला कि आप बड़े अच्छे इंसान हो, ये पहले धारणा हुई, अर्थ आया, फिर शब्द आए, तो आपने उसका व्याप्त रूप देखा, गले का, विशुद्धि चक्र का व्याप्त रूप देखा। लेकिन गले से ऊपर उठने का अर्थ ये है कि विचार ही, बात करना, मौन शब्दों का नहीं हो सकता, कभी नहीं। शब्द कभी मौन नहीं हो सकते। शब्दों की वो स्थिति ही नहीं, शब्दों में वो क्षमता ही नहीं, शब्दों की वो औकात नहीं, शब्दों का वो सब्जेक्ट ही नहीं। शब्द कभी मौन नहीं हो सकते। शब्द हमेशा है, जो बोल दिया गया वो पृथ्वी प्रकाश में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। तो शब्द कभी मौन नहीं हो सकते, शब्द हमेशा रहते हैं। अब उसके नीचे क्रिया प्रतिक्रिया का अर्थ है, इसने ये किया, क्यों किया होगा, रिएक्शन नहीं देना, कुछ बोलना नहीं है, ठीक है भाई, तो भी गला एक्टिव है। शब्द कुछ नहीं बोला, आपने गालियां दे दी, आपने सम्मान दे दिया, सब कुछ कह रहे, कुछ नहीं बोला, लेकिन भाव प्रकट हो गया। सम्मान दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ये दे रहा है, ये दे रहा है, भाव तो है, बोला कुछ नहीं, तो गला एक्टिव है। सिर्फ उसका यूज नहीं किया, इस थ्रोट का, इस पार्थिव शरीर का यूज नहीं किया, स्थूल शरीर का यूज नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौन कर लिया तो मैं ऊपर उठ गया, इससे नहीं है इसका अर्थ। धारणा, विचारों की आना विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है, फिर पॉजिटिव धारणा उसको एक्टिवेट करता है पॉजिटिव वे से। चार्जिंग तो बंद हो जाएगा कंप्यूटर, ऑन ही नहीं हुआ, ऑन ही नहीं हुआ, इधर से हाँ, अब हाँ हिला, हाँ ठीक है। हाँ, तो थ्रोट, हृदय से ऊपर उठना मतलब विचारों की शून्यता होना, मतलब भाव की शून्यता होना, यहाँ से उठना, यानी कि फर्दर डीपेस्ट मौन में जाना, रियल मौन जिसे कहते हैं, रियल मौन कहते हैं, रियल। और आप सोचो कितनी बड़ी स्थिति होगी, विशुद्धि चक्र की क्या स्थिति होगी। अगर हृदय की इतनी बड़ी स्थिति है कि आपको बुद्ध बना दे, बुद्ध आप यहीं बन गए, हृदय से ही बुद्ध बन गए आप।
ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो फुल एनलाइटनमेंट है, वो तो अलग बात है। मैं बुद्ध की एग्जांपल ले रहा हूँ जनरली, क्योंकि आप बुद्ध को अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। गुरुदेव की एग्जांपल मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि गुरुदेव ने अलग तरह से जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, ठीक है। हमारा जीवन, शिष्यों का जीवन अलग तरह से है। यहाँ पे मैं गुरुदेव की भी एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन आप को रिलेट नहीं कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से। हम गुरुदेव की जीवनी को जानते नहीं अभी कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी जीवनी चलाई है, कैसे चलाई, इसलिए मैं बुद्ध की एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर रीज़न इसका वैसे नहीं है, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं बुद्ध ने किया, इसने किया, उसने किया उसने, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे किया वो डिस्कस नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो हम, गुरुदेव कहते हैं इसने किया, उसने किया तो मैं करूँगा, तो हमें वैसे नहीं करना है जैसे बुद्ध ने किया, हम नहीं कर सकते। लेकिन बुद्ध ने जो किया वो हम कर लेंगे, लेकिन गुरुदेव के तरीके से करेंगे, इतना समझ के रखना। इसीलिए मैं बुद्ध की एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो उसने किया वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके तरीके से नहीं करेंगे। अच्छा, तो हृदय से ऊपर उठ गया, बुद्ध हो गया। विशुद्धि से ऊपर उठ गया तो शून्य हो गया, ठीक है। अब वो शून्य अवस्था में है, अब वो रेडी है ध्यान के लिए, अब पहुंचेगा वो आज्ञा चक्र पे, अब आएगा वो आज्ञा चक्र पे, अब वो काबिल हो गया आज्ञा चक्र पे स्थिर होने के लिए। अब आप ये सोचो कि अब अगर आपको रियलाइजेशन हो रही है इस चीज़ की कि आज्ञा चक्र कितनी बड़ी शक्ति है, जहाँ पर बुद्ध है, जहाँ पर मौन है, जहाँ पर रियल समाधि घटित होनी चाहिए। हम सोचते हैं कब हमारी समाधि लगेगी या हम समाधि में चले गए, अभी तो हृदय की ग्रंथियाँ खुली नहीं, अभी तो मैं हूँ, तुम हो, तुम हो, तुम हो, सब है, अभी तो बहुत लोग हैं। हृदय से ऊपर सिर्फ एकत्व है। हृदय में जब हम घुसते हैं ना, जब हम एंटर करते हैं, तो अद्वैत का पहला स्टेप है। हृदय का दरवाज़ा खोलने के लिए अद्वैत होना चाहिए, धारणा अद्वैत की होनी चाहिए कि एक ही है, दो नहीं है। मानते जी, अंदर आ जा। अब इस अद्वैत, अब जो उसके हृदय के बाहर का गेट है उससे निकले ना जब, तो कौन निकलेगा? एक ही है, मैं ही हूँ, एक ही है बस। पहले मैं सोचता था एक ही है गुरुदेव, एक ही है ईश्वर। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ हृदय से, तो मैं कहता हूँ कि मैं ही हूँ। मतलब वो गुरुदेव में और शिष्य में कोई डिफरेंस नहीं रहा, मैं ही हूँ। ये हृदय चक्र से बाहर निकले अभी, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ से निकला मैं, ठीक है। अब मैं बुद्ध ही हूँ जैसे, ठीक है, बुद्ध के लिए बुद्धि है, तो मेरे लिए मैं हूँ। लेकिन ये क्यों है यहाँ पर मैं, इसका मैं का होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि अभी ये बाकी है, अभी मौन होना मैं का बाकी है, ठीक है। तो ये जो यात्रा यहाँ से चलेगी, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म होगी यात्रा तब ये शुरू होगी, नहीं, ये दोनों यात्राएं आपकी चल रही हैं, पूरा चल रहा है सिस्टम, एक एक ग्रंथि एक एक से कनेक्टेड है। यहाँ पर थोड़ा ही समय बिताना पड़ेगा आपको, थोड़ा ही समय बिताना पड़ेगा, मैं से तू होने का समय बताना पड़ेगा। जब तक मैं हूँ तब तक मेरे विचार हैं, आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान आ रहा है, लेकिन मैं उसको प्रकट नहीं कर रहा, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मुझे होता है ज्ञान प्राप्त, ठीक है। अब यहाँ इसे कहता है कि भाई यहाँ से तू आगे नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता आगे, तू जा सकता है, मैं नहीं जा सकता। तो कन्फ्यूज़न यही है कि वो कह रहा है कि तू जा सकता है, मैं नहीं जा सकता, तो मैं जा तो रहा हूँ, तो बोल रहा है मैं नहीं जा सकता, तू जा सकता है वो। लेकिन यहाँ से आवाज़ आ रही है उस ब्रह्म की, ब्रह्म कह रहा है मैं नहीं जा सकता, लेकिन राजशिव तू जा सकता है यहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ मैं जा तो रहा हूँ, तो बोल रहा नहीं तू जा सकता है बस। वो मुझे ही कह रहा है कि तू जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहा है। वो कहना चाहता है कि जब मैं तू हो जाएगा तब तू निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ब्रह्मास्मि से अगर ऊपर उठना है तो सर्व खलविदम ब्रह्म की सब ब्रह्म है, ठीक है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। ब्रह्म जो है वही मैं हूँ, मैं नहीं, तू ही तू है, ठीक है। ये स्थिति जो है ये गुरु नानक देव जी की उच्चतम स्थिति जिनको उन्होंने शुरुआती तौर पे प्रकट किया। तेरा है सब कुछ, तू है, तू ही तू है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर उठोगे तो उनका ज्ञान होगा, गुरु नानक देव जी का ज्ञान होगा। यहाँ पर उठोगे तब रियल में ज्ञान होगा कि गुरु कौन है, तब आपको श्री रामलाल जी स्याग मिलेंगे। यहाँ तो शुरुआत है ये सारी चीज़ें। यहाँ आपको बुद्ध मिल जाएंगे, यहाँ नानक मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नानक की स्थिति ये है। नानक दुनिया में जो अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे हैं ना, वो यहाँ इसकी कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को ऊपर उठा रहे हैं।
बुद्ध जो लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं वो यहाँ से करते हैं, यहाँ से ऊपर उठाते हैं। ये इतने संतों का आने का कोई कारण है, हर संत की एक फिलॉसफी होने का कारण है कि दुनिया को जब जब जिस जिस जगह पे रुकावट हो तो इस पर्टिकुलर संत के बारे में पढ़ना, सुनना, जानकारी हासिल करना, उनको उनकी स्थिति का ज्ञान करवाए। वो व्यर्थ नहीं है। एक संत आया और पूरी यात्रा करके यहाँ चला गया तो आपने सोचा ये भी यहाँ चला गया, विवेकानंद भी चले गया, ऋषि भी चले गए, गुरु भी चले गए, बुद्ध भी चले गए, तो सारे यहाँ नहीं है। उनकी टीचिंग्स अलग अलग जगह पे स्थापित है, अलग अलग जगह पे आपको वो मिलेंगे आप, ठीक है। तो जब यहाँ पर उठोगे तब आपको गुरुदेव यहाँ पर मिल जाएंगे, तब फिर आपको गुरुदेव कहेंगे हाँ मैं कह रहा था ना मेरा ध्यान यहाँ करो, यहाँ रहता हूँ, यहाँ आता हूँ, तब आ गए यहाँ पर। फिर यहाँ से गुरुदेव की जितनी भी वाणी उन्होंने कही कि कोई डिसीज़ इनक्योरेबल नहीं है, कोई रोग तो प्राथमिक स्टेजें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, गहरा ध्यान लगेगा, क्या ध्यान लगेगा, क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, सारी वाणी गुरुदेव की समझ में आएगी आपको आज्ञा चक्र पे। उससे पहले अगर आप ये कहते हो कि आप गुरुदेव को जानते हो तो आपकी भूल है, ठीक है। नहीं जानते, हम नहीं जानते उनको, जान ही नहीं सकते। कैसे जानेंगे? जब आज्ञा चक्र पे स्थापित होंगे तब कहेंगे ना, और कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि किसको कहोगे, किसको कहोगे, कहने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो मौन के ऊपर की स्थिति है, फिर ध्यान, गहरा ध्यान, फिर लगेगा आपको सूक्ष्म अंग ध्यान, और वही ध्यान गहरा हो जाएगा, तब लगेगी आपको निर्बीज समाधि, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब स्वाध्याय से ही सब कुछ चलता है, स्वाध्याय में ही है सब कुछ, ठीक है। बस इतना ही है। चलिए, अब कोई YouTube पे तो आज शांति सी बनी हुई है, सब बुद्ध बने हुए हैं आज। चलिए, और कुछ नहीं, किसी का कुछ कहने लायक कुछ है? चलिए ठीक है, फिर और कुछ नहीं तो चलो ठीक है फिर। तो और कुछ कहना है? गोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, मौन। आनंद हो गया सर, बहुत कुछ मिलता है सर, बहुत कुछ मिलता है। हाँ, बहुत कुछ मिलता है, बाकी हम सबको ही मिलता है, बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते सर, इतना मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, काफी देते हैं गुरुदेव, बहुत कुछ देते हैं। चलिए, आज की प्राप्ति गुरुदेव की यही कि अपने हृदय को समझो, अपनी भावनाओं को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी तरफ देखो, अपना स्वाध्याय करो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह के ध्यान में 6:30 मिलेंगे, नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। जय श्री, जय श्री, जय श्री, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री, जय श्री गुरुदेव। जय श्री।